brief सा तारुफ करवा दें तो I would be very thankful. It is important that you can introduce yourself. So I introduce myself. My name is Dr. Amanullah. The session is building psychological capital and being an authentic leader. And we will talk about key concepts in the topic. So आप अपना तारुफ करवा दें. यहाँ पे मीर हारिस साहब तशरीफ रखते हैं, शायद वो अपना तारुफ प्लीज कराएं. आप अपना नाम बताएं और अपना शोबा बताएं, आप क्या करते हैं, क्या मशागिल हैं आपके. I cannot hear Mir Haris. I think anyway there's a problem maybe in your audio. I could not hear you properly, and I hope that you guys can hear me. Yes, and if Mir Haris, I could not hear him, but we can ask UXL training. So UXL training, I'm not sure how many participants are there, but any leader in the group. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Farhan Shahid Qazi, and I'm the founder and CEO of UXL Training Institute. And my team will be joining from admissions team as well. There'll be a member who will be joining soon. And I'm really looking forward to this session. And we should have more and more discussion on such topics. So thank you so much for choosing this topic and delivering us. Yeah, it's a pleasure, my friend. So you can keep your video on, so I can see you and your friend. It is better if the videos are on, but if there's an internet issue, then that's fine. Okay, so we can start ahead because it is 1 hour session, and I have a Maghrib time after 1 hour, 10 minutes or so. So I really want to finish it before Maghrib. And you know that time is short for the Maghrib at the end, but anyway, we will try to wrap it up within the due time, within 1 hour. So the next slide is learning outcomes. हमें पता होना चाहिए कि हम आज क्या सीख रहे हैं. जैसे कि आपको टॉपिक का नाम पता है, बिल्डिंग साइकोलॉजिकल कैपिटल एज एन ऑथेंटिक लीडर. तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऑथेंटिक लीडर कौन होते हैं, राइट? और ऑथेंटिक लीडर बाकी लीडर्स से कैसे डिफरेंट होते हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से हम उनको ऑथेंटिक लीडर्स कह सकते हैं, और क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम में हैं. क्योंकि ये सेशन एनालिटिकल है, क्रिटिकल है. हम इसको डिस्क्रिप्टिव नहीं लेके चल सकते. हमें अपने आप को देखना है कि क्या हम में ये है, क्या हम ऑथेंटिक लीडर हैं, नहीं है. अगर नहीं है तो हम कैसे बन सकते हैं. तो मेरा मकसद आपको इसके जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताना है, और वो मैं आपको बताऊंगा. पहले तो हम इसके बारे में बात करेंगे, और आप अपना व्यू पॉइंट भी शेयर कीजिएगा और कुछ एग्जांपल्स भी दीजिएगा अपनी तरफ से कि हाँ भाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो ये वो करता होगा या कर सकता है या कर रहा है, राइट? आप अपने आप को भी देख सकते हैं, अपने बॉसेस को भी देख सकते हैं, लाइक अपने मैनेजर्स को भी देख सकते हैं, और आप अपनी फैमिली में भी देख सकते हैं, राइट? लाइक आपकी फैमिली में कौन से ऐसे ऑथेंटिक लीडर्स हैं जो जिनके की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑथेंटिक लीडर्स की तरह के हैं. क्योंकि फैमिली कॉन्टेक्स्ट को भी हम देख सकते हैं अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में काम नहीं करते. उसके बाद जो की कॉन्सेप्ट, तो कोर ऑफ द टॉपिक है वो साइकैप है, साइकोलॉजिकल कैपिटल, राइट? और इसका जो मॉडल है, हीरो मॉडल, ये लुथन्स ने दिया, फ्रेड लुथन्स ने, राइट? और ये इस मॉडल के बारे में हम बात करेंगे, और इसमें एक छोटा सा क्विज है या एक छोटी सी एक्सरसाइज है, वो भी आपको मैं पेश करूंगा, और आप उसमें से अपना जो नॉलेज है वो शेयर कीजिएगा, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो शेयर कीजिएगा, और फिर हम उसको थोड़ा एलैबोरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. और फिर इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें साइकोलॉजिकल कैपिटल का पता लग गया कि हाँ भाई ये हीरो मॉडल है और ये होता है साइकोलॉजिकल कैपिटल. तो इट इज नॉट एनफ, राइट? हमें बिल्ड करना है साइकोलॉजिकल कैपिटल, और हमें तरीका सीखना है कि हम कैसे साइकोलॉजिकल कैपिटल बिल्ड कर सकते हैं. अपना पहले तो अपना बिल्ड करना है ना साइकोलॉजिकल कैपिटल एज ए लीडर. आप सब लीडर्स हैं, राइट? अपने आप को आप अज्यूम करें कि यू ऑल आर लीडर्स, राइट? ऑथेंटिक लीडर्स, एंड वी ऑल आर लीडर्स. लीडर्स डोंट नीड एनी पोजीशन. Like Farhan is a CEO of this UXL. It doesn't mean that the other people in Farhan's team would not be the leaders. They are also leaders, right? We all are leaders. Leaders don't need any position, as you know. तो हमने ये देखना है कि हमने साइकोलॉजिकल कैपिटल कैसे बिल्ड करना है. उसके लिए एक एक्सरसाइज है
वो मैं एक्सरसाइज आपसे शेयर करूंगा. आई डोंट थिंक सो बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट वी विल बी एबल टू रन इट इन द क्लास इन द सेशन, बट आप बाद में कर सकते हैं. और ये एविडेंस बेस्ड एक्सरसाइज है. एविडेंस बेस्ड का मतलब है कि ये पूरा सेशन एविडेंस बेस्ड है. ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के टॉप रिसर्चर्स कह रहे हैं. और जो मेरी टीम है यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में, वो इस पे रिसर्च कर रही है, और आई एम द पार्ट ऑफ दैट रिसर्च प्रोजेक्ट एंड आई एम टीचिंग दिस इन द ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी. फिर हमने लिंक करना है कि ऑथेंटिक लीडर और साइकोलॉजिकल कैपिटल कैसे लिंक करते हैं, और साइकोलॉजिकल कैपिटल परफॉर्मेंस के साथ कैसे लिंक करता है. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, यूएक्सएल ट्रेनिंग को क्या चाहिए, या मीर हारिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन्हें क्या चाहिए, या बासित साहब को क्या चाहिए. At the end of the day, they want high organizational performance, isn't it? यही चाहिए ना. और हमने क्यों ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, हमें उसकी परफॉर्मेंस को लेके जाना है ऊपर. ये ज़हन में रखिए कि हमारे पूरे सेशन का मकसद है परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एनहांसमेंट. और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को आप एनहांस नहीं कर सकते तब तक जब तक आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एनहांस ना करें. और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को आप एनहांस नहीं कर सकते जब तक उसका आप साइकोलॉजिकल कैपिटल बिल्ड ना करें. उसका साइकोलॉजिकल कैपिटल आपने बिल्ड करना है. और आप कब बिल्ड करेंगे, जब आपके पास खुद कैपिटल होगा. अगर आपके अपने पास ही पैसे नहीं है तो आप किसी और को क्या देंगे. तो साइकोलॉजिकल कैपिटल भी पैसे ही हैं, रुपीज ही हैं, राइट, या डॉलर्स ही हैं. तो आपने पहले तो अपना साइकोलॉजिकल कैपिटल बिल्ड करना है एज ए लीडर, अगर आपके पास नहीं है. और फिर एज एन ऑथेंटिक लीडर आपने दूसरों का साइकोलॉजिकल कैपिटल भी बिल्ड करना है. और जब आपका साइकोलॉजिकल कैपिटल ढेर सारा हो जाएगा, आप मिलियनर हो जाएंगे, बिलियनर हो जाएंगे साइकोलॉजिकल कैपिटल में, तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी. क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक करते हैं. ऑथेंटिक लीडरशिप के कैरेक्टरिस्टिक, साइकोलॉजिकल कैपिटल और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, ये ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस ये लिंक करती है आपस में. ठीक है, तो ये तो एक ही कॉन्सेप्ट है हमें. और हम एंड पे देखेंगे कि प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन साइकोलॉजिकल कैपिटल की क्या हो सकती है. टेक होम मैसेज क्या है हमारा आज के सेशन का. तो आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि हमारी आज की डायरेक्शन क्या है. ये बहुत जरूरी है, किसी भी सेशन से पहले ये हमें पता होना चाहिए कि व्हाट वी गोना अचीव at the end of the session. At the end of the session, you will achieve authentic leadership. You will learn about authentic leadership, psychological capital, building psychological capital, and linking authentic leadership and psychological capital. अब मेरा आपसे सवाल है फरहान और आपकी टीम या मीर साहब या बासित साहब कि अथेंटिक लीडर्स क्या होते हैं. व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट अथेंटिक लीडर्स. लीडर्स के बारे में तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन अथेंटिक लीडरशिप एक नया कॉन्सेप्ट है, एक रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट है, और ये इतना पुराना नहीं है. ये 8-10 साल पुराना है. ठीक है, इस पे जो ज्यादा रिसर्च है वो 8 to 10 years पुरानी है, इससे ज्यादा पुरानी नहीं है. तो इसमें क्या होता है ऐसा कि ये दूसरों से जुदा है, ये दूसरों से बेहतर है, ये यूनिक है, और ये साइकोलॉजिकल कैपिटल बिल्ड कर सकता है, बाकी लीडर्स नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली. हम बात करेंगे क्यों नहीं कर सकते. तो जी बताइए फरहान, आप शेयर कीजिए अपना थॉट. आप क्या समझते हैं अथेंटिक लीडर में क्या डिफरेंट होता है कि वो दूसरों में नहीं होता. अच्छा, ये सेशन में कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है. इट इज नॉट अ क्लास, इट इज नॉट अ टीचिंग, इट इज नॉट अ बैचलर मास्टर प्रोग्राम जिसमें हमें कोई एंड पे इम्तिहान लेना है. ये तो हम एक दूसरे से सीख रहे हैं. और बाज़-औक़ात, बल्कि बाज़-औक़ात नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम पार्टिसिपेंट्स कम अप विद वंडरफुल आइडियाज. और मेरी अपनी लाइफ की जो लर्निंग है एज ए प्रोफेसर इन पाकिस्तान एंड इन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज, उसमें मैंने अपने स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखा है, लाइक अपने लर्नर से बहुत सीखा है. तो फरहान आप बताइए. जी फरहान, यू वांट टू शेयर समथिंग. I think some of the people can't share, or I can't hear them. But anyway, so I can share my views on authentic leadership. Authentic leader को define अगर हम करें तो उसमें 4, सबसे पहली बात कि leadership जो है वो behaviors based है, behavior leadership है, right? There are pattern of leader behavior. और वो जो behaviors हैं leader के, वो डेवलप करते हैं, वो प्रमोट करते हैं साइकोलॉजिकल कैपेसिटीज. आपकी साइकोलॉजिकल कैपेसिटीज को बढ़ाते हैं, आपके साइकोलॉजिकल कैपिटल को बढ़ाते हैं, आपको पॉजिटिव एथिकल क्लाइमेट प्रोवाइड करते हैं.
और उसके लिए 4 चीजें होनी बहुत जरूरी है, और इन्हीं 4 चीजों पे हम इस हिस्से में बात करेंगे। इससे 2 स्लाइड्स हैं ऑथेंटिक लीडरशिप, एक ये और एक आगे वाली जिसमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई। तो जो पहला करेक्टरिस्टिक है ऑथेंटिक लीडर के पास, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। ऑथेंटिक लीडर सेल्फ अवेयर होना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सेल्फ अवेयरनेस का आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू नो, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि उसको अपने इमोशंस का पता है, उसको अपने बिहेवियर्स का पता है, उसको अपने थॉट्स का पता है, और उसको दूसरों के बिहेवियर्स और थॉट्स का भी किसी हद तक पता है, और वो अपने बिहेवियर्स, इमोशन और थॉट्स को एडजस्ट कर सकता है दूसरों के बिहेवियर्स, इमोशन और थॉट्स के बेस पे। तो ये सेल्फ अवेयर है, उसे पता है कि वो क्या सोच रहा है, उसके क्या इमोशन हैं, उसके क्या बिहेवियर्स हैं, राइट? तो ये सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। उसे अंदाजा होता है कि वो क्या से सोच रहा है, क्या उसके इमोशन हैं और उसके क्या बिहेवियर हैं। तो ये तो पहली चीज है कि ऑथेंटिक लीडर्स को सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड, and the second point is very very unique as compared to previous types of leadership, like transformational leaders होते हैं हमारे पास, authentic autocratic leaders होते हैं। so there are different types of leaders। उनसे ये डिफरेंट है, और वो क्या है कि ये इसमें एथिक्स होती है, morality is very high, moral ethical conduct is very high in authentic leaders। so ये दूसरी unique characteristic है जो कि दूसरों से डिफरेंट होता है। yes, Seema, if you can hold for another 1 minute, let me finish these four characteristics of leaders, then we will talk. I will take your question definitely. I would be thankful. So second है balance processing। उसको balance processing of information उसके पास है, उसे पता है कि वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसको दे रहा है, कैसे दे रहा है, वो फेयर है कि नहीं, राइट? तो बैलेंस प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। और द लास्ट थिंग इज द ट्रांसपेरेंसी। Transparency, they are transparent, relational transparency. When they have a relationship with their followers, they have very high level of relational transparency। ये 4 उनमें करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं, और इन चारों की मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स भी शेयर करूंगा कि हाँ ये अगर आप अपने लीडर में देखें या अपने अंदर देखें तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई ये रिलेशनल ट्रांसपेरेंसी है, ये मॉरल एथिक्स है, इसमें बैलेंस प्रोसेसिंग है, ये सेल्फ अवेयर है कि नहीं, राइट? तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। ये जस्ट दिस इज एन इंट्रोडक्शन of authentic leadership. Yes, Seema, your question. Yes, Seema, your question. I'm waiting for your response. Sir, actually voice में थोड़ा सा problem था. Now it's clear. Oh, wonderful, great. Thank you, Seema. Thanks for your feedback. I think there's not much problem from my side, maybe because sometimes internet is a problem, and particularly on the weekend. Okay, so we can go ahead, and I would really like people to participate in the discussion. So अगर आप मुझे बताएं, आपको कैसे पता चलेगा कि एक बंदा ट्रांसपेरेंट है? आपका लीडर है कोई, या आप खुद लीडर हैं? आप अपने बारे में भी बता सकते हैं, आप अपने लीडर्स के बारे में भी बता सकते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स में जो आपके लीडर्स हैं उनके बारे में भी बता सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये बंदा, ये लीडर में ट्रांसपेरेंसी है, रिलेशनल ट्रांसपेरेंसी इसमें है? कुछ बताना पसंद करेंगे आप लोग? कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं जो आप देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ यार ये बंदा ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें रिलेशनल ट्रांसपेरेंसी है? रिलेशनल का मतलब आपको पता ही होगा, जब आप when you have a relationship between leader and follower, that is called as relational, and in that relation there should be a transparency. तो कैसे पता चलेगा कि ट्रांसपेरेंट? जी बताएगा कोई? I think मेरे ख्याल communication, sorry, I think communication से पता चलेगा, उसकी verbal communication से। हाँ बिल्कुल, कम्युनिकेशन से पता लगेगा। जब वो बात करेगा तो उसकी बात से, उसकी बात करने के अंदाज से पता लगेगा कि वो कितना ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि जब वो बात करेगा तो उसके इमोशंस का भी किसी हद तक हमें पता लगेगा। और दूसरी एक और बात, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बादशाह साहब कि आप कम्युनिकेशन से पता लगेगा, और ये वो लोग होते हैं जिनमें रिलेशनल ट्रांसपेरेंसी होती है, वो दूसरों को इनकरेज करते हैं कि वो बात करें। दे इनकरेज अदर्स टू स्पीक अप,
अबाउट देयर कंसर्न। अगर आपको कोई कंसर्न है अपने लीडर से और आप फॉलोअर हैं, तो आप जो है आपका लीडर आपको इनकरेज करेगा कि हाँ बताओ यार आपको क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इश्यूज यू आर फेसिंग, तो इनकरेज एक तो करेगा। और ये इनकरेजमेंट जो है ये कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। उसके अलावा और क्या होगा, और क्या करेगा कम्युनिकेशन में, और क्या करेगा? कम्युनिकेशन इज अ कोर, लेकिन कम्युनिकेशन में वो इनकरेज करेगा दूसरों को, और क्या करेगा? और सर हो सकता है कि सर वो कम्युनिकेशन में जो सच है उसका इस्तेमाल करे, मतलब वो ट्रुथफुल रहेगा, या तो मे बी वेरी गुड, वेरी गुड। ट्रूथफुलनेस बहुत जरूरी है इसमें। और ट्रूथफुलनेस के अलावा वो अब हम मीर साहब से भी पूछते हैं, वो भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। जी मीर साहब। जी मेरे राय में कि लीडर को ये पता होना चाहिए कि मैं अपने फॉलोअर से किस नौइयत का काम ले रहा हूँ, क्या वो Very उसके ऊपर good. ज्यादा बोझ तो नहीं पड़ रहा, या ये हाँ, कि बिल्कुल। जो है सामने तो जो उसकी तारीफ कर रहा है लेकिन जब वो पीछे चला जाता है तो फॉलोअर की जो है वो बुराई कर रहा होता है, वाह वाह, या क्या फॉलोअर जो है फॉलोअर पीछे से ये कहता है कि सामने से ये कहता है कि ठीक है यार कर काम तो करता है, लेकिन जब पीछे होता है तो कहता है ये देख बॉस तो खुद फारिग बैठा रहता है और वाह मैं सारे काम करता रहता हूँ। वाह वाह वाह, तो मैं कहता हूँ रिलेशनशिप ट्रांसपेरेंसी बहुत होनी क्या चाहिए, बात है। मैं कहता हूँ ये तो बेस्ट चीज नीयतें भी साफ होनी चाहिए। सीखने के लिए, और ये तो मैं इस पे अपने स्टूडेंट से भी इस पे बात करूंगा। ये आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि वो सामने तो कुछ कहता है, बाद में कुछ कहता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता। आप दूसरे लफ्जों में अनफॉर्चुनेटली आप उसको मुनाफकत भी कह सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर उससे कोई गलती हो जाए, तो वो अपनी गलती मानता नहीं है। रिलेशनल ट्रांसपेरेंसी में जो लीडर है वो अपनी गलती मानता है, वो कहता है कि हाँ यार ये मेरे से गलती हुई है, राइट। वो ओपनली मिस्टेक्स एडमिट करता है, ठीक है। और वो वही कहता है जो उसका मतलब होता है, वो उसका जाहिर और बातिन बड़ा क्लियर होता है, राइट, सेम होता है। उसका उसके दिल में जो होता है वही उसकी जुबान पे होता है, जैसे अभी मीर साहब फरमा रहे थे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि सेज एग्जैक्टली व्हाट शी ही मीन्स, वो वही कहता है जो कि वो कहना चाह रहा होता है। और उसके इमोशंस बड़े कंसिस्टेंट होते हैं, वो उसके इमोशन कंसिस्टेंट होते हैं। आपने देखा होगा आप सब लोगों ने कि कुछ हमारे अनफॉर्चुनेटली बॉसेस होते हैं जो कभी तो पल में तोला पल में माशा, कभी तो बड़े खुश खुश आके आपसे कह रहे होते हैं और सुनाओ भाई क्या हाल है तुम्हारा, है, और कभी कभी तो बड़े गुस्से में होते हैं, राइट। और उनके इमोशन कंसिस्टेंट नहीं होते, कभी कभी तो वो आपसे हंस के बात कर रहे होते हैं, दरमियान में ही हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि ऐसे लीडर्स से बच के रहना चाहिए। वो लीडर्स नहीं है, उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो ऑथेंटिक लीडर्स नहीं है, वो बस लीडर ही है, बॉस है, और कुछ नहीं है। तो मिस्टेक एडमिट करेगा, दूसरों को इनकरेज करेगा कम्युनिकेशन में, ट्रुथ बताएगा जैसे कि बासित साहब ने फरमाया, इमोशन उसके कंसिस्टेंट होंगे, और वो वही कहेगा जो मीर साहब फरमा रहे हैं कि वो बिल्कुल सही बात करेगा, वो मुनाफकत नहीं दिखाएगा। वेरी गुड, वंडरफुल। आई होप इट इज क्लियर। टाइम की वजह से मैं इसको ज्यादा नहीं कर सकता एलैबोरेट, क्योंकि हमें सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ इम्पोर्टेंट स्किल इन सेशंस। हम इसके बाद सिमाब यू कैन शेयर समथिंग। एथिकल का क्या मतलब है, मॉरल एथिकल कंडक्ट, कैसे आप कहेंगे कि यार लीडर ये जो है ना ये इसमें मोरालिटी है, ये एथिकल है, कैसे कहेंगे? कोई एग्जांपल दें पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट की, ऑर्गेनाइजेशंस की। सर मोरल एथिकल कंडक्ट में सबसे पहले तो जो होना चाहिए लीडर की जेन्युइननेस, जो उसकी जेन्युइननेस है, यानी वो जो अंदर है उसका जाहिर और बातिन सेम है। बिल्कुल ठीक है। तो हाँ, वो मोरल जो वैल्यूज वो जो शो करता है एक्चुअली में अगर वो नहीं है तो फिर वो बहुत जल्दी जाहिर हो जाता है और फिर पता चल जाता है लोगों को वेरी गुड, कि ये फेक है। वेरी गुड। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि उसकी जो वैल्यूज है, जो उसकी कोर वैल्यूज हैं, वो यूज करता है डिसीजन मेकिंग के लिए। जब वो बात करता है, जब वो कुछ करता है, तो वो कोर वैल्यूज उसकी डिसीजन मेकिंग में नजर आती हैं, राइट। और वो उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं। जब वो डिसीजन मेकिंग करता है तो वो एथिकल डिसीजन मेकिंग करता है, एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो करता है डिसीजन मेकिंग में, राइट। और उसके स्टेटेड बिलीव्स होते हैं और उनके मुताबिक वो चलता है। तो आपने कभी देखा हो कि कोई लीडर अनएथिकल, कोई आप एग्जांपल दें कि एक जिसमें कोई एथिकल काम किया और उसने एक ने अनएथिकल किया हो? एनीवन, नॉट ओनली सिमाब, एनीवन कैन गिव एग्जांपल
सो हम डिफरेंशिएट कर सकेंगे, यार ये डिसीजन किया था तो ये एथिकल था, लेकिन ये वाला डिसीजन एक और लीडर ने किया था, ये एथिकल नहीं था। जी मीर साहब हैं शायद यहाँ पे, हाथ जो खड़ा हुआ है। जी मीर ये साहब। हमारे यहाँ आमतौर पर जो लीडरशिप में ऐसा होता है कि वो मजदूर तबके से वो गालियां दे के काम करवा रहे होते हैं और बिल्कुल सही, हाँ, हाँ बहुत लाइक अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं। जी, तो वो ये तो अच्छा फिर वो अनएथिकल है, ये तो बल्कि अब्यूजिव है, ये तो बल्कि क्रिमिनल एक्ट है, मेरा ख्याल है इसको मैं तो क्रिमिनल एक्ट कहूंगा, क्योंकि आप अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं तो आप तो बहुत ही गलत इंसान है। बिल्कुल सही है। बासित साहब कोई पॉजिटिव एग्जांपल कि यार ये इसने एथिकल डिसीजन मेकिंग की है? अच्छा सर, इसमें वैसे तो हालिया तौर पे बहुत ज्यादा इस वक्त जो मुझे ऐसा लगता है वो दो लीडरशिप हमारे सामने बहुत खुल के सामने आ रही हैं। एक तो इमरान खान साहिब हैं और दूसरे जो हैं वो नवाज शरीफ साहिब जो है ना, अभी हमारे सामने एग्जाम्पल है। अच्छा बासित साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, if you don't mind, can you don't give any political example, because in sessions there could be people from a different political groups and they can mind, and then it would be an online session, people can talk. आप बिल्कुल जो मिसाल आपने दे रहे हैं वो मैं उससे 100% एग्री करता हूँ और मेरा भी वही व्यू पॉइंट है। अगर आप कह रहे X पर्सन एंड Y पर्सन तो वो ज्यादा बेहतर होगा, मेरी आपको रिक्वेस्ट हो। ठीक हो गया, तो फिर मैं जो है ना फिर मैं ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड आपको एग्जांपल देना चाहूंगा जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड नेम तो बेहतर है। हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड एग्जांपल में ये देना चाहूंगा कि समहाउ वी अमूमी तौर पर जो मैनेजर्स हैं या इससे अबव के जो लीडर्स होते हैं वो मिन्यूवर करना चाह रहे होते हैं चीजों को, या फिर जो है ना वो चीजों को बेनिफिट में लेके जाना चाहते हैं विद द स्ट्रेटजी नॉट टेलिंग या डिस्क्लोजिंग द थिंग्स, राइट। वो ये बोलते हैं जनाब के, हाँ वो ये बोलते हैं जनाब के दिस इज माय स्ट्रेटजी, कि मैं कम्युनिकेशन गैप क्रिएट कर रहा हूं इसलिए कि मुझे मालूम है आगे क्या होने वाला है। हाँ, ये तरीका वारदात है उनका, ये तरीका वारदात। तो दिस इज, आई थिंक दिस इज नॉट एथिकल। लेकिन वेयर एज अगर कोई दूसरा लीडर उसके दरमियान आता है जिसका एक्सपोजर अच्छा है और ही इज वेरी मच अपफ्रंट है, कम्युनिकेशन में पूरा स्मूथ है, सच बोलता है, रिसीवरशिप उसके अंदर नहीं है, तो वो क्या करता है, वो अपनी टीम के साथ डिस्क्लोज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट। बिल्कुल सही बात है ये। मुझे जी सर, बहुत जबरदस्त आपने मिसाल दी है और ये बिल्कुल बहुत कॉमन है, लेकिन इसमें 100% हमें ये पता लग जाता है कि यार ये कोर वैल्यूज है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की और ये इनके ऊपर ही चलता है, इधर उधर नहीं चलता, ठीक है, उन्हीं कोर वैल्यूज पे चलता है। आई थिंक वी कैन गो टू द नेक्स्ट वन, बैलेंस प्रोसेसिंग। अच्छा ये बताएं जी, बैलेंस प्रोसेसिंग का कैसे पता लगेगा? एनीवन? बैलेंस प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये कैसे पता लगेगा कि यार ये इसने जो इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है या जो ये चीजें हैं वो बैलेंस इसने पूरा प्रोसेस किया है इसको, इससे कैसे पता लगेगा? जी anyone else other than Basit Saab, I want people to participate because Basit Saab is doing very well and I want to have an equal participation from the audience. So say maybe Abdul Samad Saab कुछ बताना चाहे, फरहान साहब है UXL के हेड, वो बताएं कुछ बैलेंस प्रोसेसिंग का कैसे हमें, how we will know that leader have a characteristics of balance processing. ये लफ्ज सिर्फ मुश्किल है लेकिन ये है बड़ा इजी, इसका मैं आपको भी समझाऊंगा। बैलेंस प्रोसेसिंग को अगर डिफाइन करना, सब में मेरे पास स्लाइड्स ओपन नहीं हो रही हैं। नहीं स्लाइड्स हमने ओपन करनी भी नहीं है, मैंने स्लाइड शेयर ही नहीं की कभी। ओके हाँ, और स्लाइड अभी आपसे शेयर होनी भी नहीं है क्योंकि हम तो अभी डिस्कशन कर रहे हैं। स्लाइड्स आपको आपके सेशन मिल जाएंगी। थोड़ा बैलेंस प्रोसेसिंग के बारे में अगर बताएं तो हम जो है ना उसके एग्जांपल दे सकें। हाँ नहीं सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये वर्ड जो है, ये टर्म जो है मैंने भी शायद बहुत ही कम सुना है इस वजह से। हाँ सही कह रहे हैं, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ, इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट वर्ड। अच्छा बैलेंस प्रोसेसिंग में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फिर आपको पता लग जाएगा कि जब आप कोई आपने कोई डिसीजन करना है सर, ठीक है, तो आप सारे तरह के लोगों का मशवरा लेते हैं, आप मशावरत करते हैं और आपको पता है ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि जब आपने कोई डिसीजन लेना है या जब आपने कोई भी स्टेप लेना है तो आप मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू को कंसिडर करते हैं इन मेकिंग योर डिसीजन। से फॉर आप हेड हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के और आपने कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो आप अपनी सारी टीम को बुलाएंगे और सारी टीम से मशवरा लेंगे, उन सब के व्यू पॉइंट्स को पहले सुनेंगे
और फिर उन व्यू पॉइंट्स की बेस के ऊपर आप कोई डिसीजन लेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए या कोई डिसीजन मेकिंग करने के लिए इसने तमाम तरह के व्यू पॉइंट को सामने रखा है, इसने तमाम तरह के ओपिनियंस जो हैं वो सुने हैं, इसने सारा डाटा इकट्ठा किया है। अगर आपने कोई ट्रेनिंग स्टार्ट करनी हो, यूएक्सएल ट्रेनिंग के हेड यहाँ पे मौजूद है, अगर इन्होंने कोई ट्रेनिंग स्टार्ट करनी हो तो क्या आप ब्लाइंडली ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे? एकदम सुबह उठेंगे आप कहेंगे कल मैं ये ट्रेनिंग करने लगा हूँ, या आप कुछ पहले करेंगे, कुछ काम होमवर्क करेंगे? जी फरहान आप बताइए और फिर समाद साहब बताएंगे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, प्रॉपर रिसर्च होती है और हमारे पास तो यहाँ पे हम अच्छा खासा डेटा गैदर करते हैं, लोकल जो रिसोर्सेज हैं उनको पूरा देखते हैं, कंपटीशन को भी देखते हैं कि कंपटीशन किस तरफ जा रहा है, और उसके बाद जो है हम प्रॉपर डेटा ड्रिवन डिसीजन एक लेते हैं और उससे हमें बेहद फायदा होता है। हाँ, और ये फेवरेट, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड पॉइंट। आई विल स्टॉप यू हियर, बट इट इज वेरी गुड पॉइंट, वी कैन कीप टॉकिंग ऑन इट। तो अब्दुल समाद साहब, अब हमने 2-3 चीजों से पता लगेगा ये बैलेंस प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है कि नहीं। एक तो ये कि वो सारे व्यू पॉइंट्स को कंसिडर करता है, दूसरा वो ये है कि वो सारे ओपिनियंस लेता है अपने पर्सनल व्यू को चैलेंज करने के लिए, वो डाटा इकट्ठा करता है, वो फेवरेटिज्म नहीं करता। सिर्फ अगर आपको एक साहब तो बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी बात सुन के तो आप वाह वाह करते हैं, और दूसरे साहब आपको बुरे लगते हैं, आप उनको आप जो है स्नब करते हैं, तो वो ये बैलेंस प्रोसेसिंग में नहीं आती बात। तो बैलेंस प्रोसेसिंग में आप मल्टीपल व्यूज लेते हैं, सबका ओपिनियन लेते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं और फिर आप कोई बात करते हैं। तो अगर ऐसा करता हो मैनेजर तो इसका मतलब है कि ये ऑथेंटिक लीडर है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह। मैं बात वो आपकी बात से कनेक्ट करता हूँ कि जो ओनरशिप आती है किसी डिसीजन में, वो उसी वक्त आ सकती है जब सारे व्यू पॉइंट्स लेंगे। अगर आप अपना ये डिसीजन लें और फिर ओनरशिप फिर आना मुश्किल होती है, उस चीज को सस्टेन करना डिसीजन को बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, और आपको पता है कि ये हमारे नबी वसल्लम की सुन्नत भी है कि वो मशावरत को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। अगला फरहान, लेट मी फिनिश द नेक्स्ट पॉइंट एंड देन आई विल टेक योर क्वेश्चन। अगला है सेल्फ अवेयरनेस का, कि जो लीडर होता है, ऑथेंटिक लीडर होता है, वो सेल्फ अवेयरनेस होता है। जब वो दूसरों के साथ इंटरेक्शन करता है तो वो फीडबैक लेता है कि यार अच्छा तुम्हें मेरी बात बुरी तो नहीं लगी, मैं कोई किसी मेरी बात ने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया, ठीक है। और वो अपने इमोशंस को भी देखता है, और वो ये देखता है कि उसके जो एक्शन है, उसके जो बिहेवियर है, वो दूसरे लोगों पे असरअंदाज तो नहीं हो रहे। राइट, ऐसे लोग होते हैं जो जिनके बिहेवियर दूसरों पे असरअंदाज होते हैं। राइट, तो वो ये देखते, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि उसके जो एक्शन उसने लिए हैं वो लोगों पे असरअंदाज तो नहीं हो रहे, नेगेटिवली इम्पैक्ट तो नहीं हो रहे, या कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिवली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये सेल्फ अवेयरनेस जो है वो बहुत जरूरी है लीडरशिप के अंदर, और ये ऑथेंटिक लीडर्स की एक क्वालिटी होती है। ये आप स्लाइड देखें, ये मैंने यहाँ से एग्जांपल्स दिए एंड दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इसमें कुछ बिहेवियर्स लिखे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे बिहेवियर जो आप लोगों ने शेयर किए हैं वो भी इन्हीं में से ही हैं, इन्हीं के साथ ही मिलते जुलते हैं, और आप इस लिस्ट को बड़ा भी कर सकते हैं। यू कैन ऐड मोर थिंग्स इन इट। सो दी स्लाइड्स मैं आपको दे दूंगा, आप इनको मजीद इम्प्रूव भी कर सकते हैं, मे बी इतनी अच्छी ना हो। जी फरहान, आपका सवाल है तो आप प्लीज कीजिए, हम आगे फिर चलते हैं। एक्चुअली एक क्वेश्चन नहीं था, बट इट वाज जस्ट एडिंग पॉइंट टू व्हाट यू सेड अर्लियर कि हमने तो यूएक्सएल ट्रेनिंग के साथ साथ एक अलग से एक इदारा है जो एस्टैब्लिश कर रहे हैं, व्हिच इज द नॉलेज टावर। उसका काम ही रिसर्च होगा, मार्केटिंग रिसर्च, ताकि वो डेटा, बिल्कुल बिल्कुल उसका काम ही थिंक टैंक्स उसमें बैठे, और उन थिंक टैंक्स की जो है वो मदद से हम जो है वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हुए जो है वो रिसर्च बेस्ड हम कोर्सेज लॉन्च करें, ताकि हमारी जो इसे कहते हैं ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। बेसिकली आप पहले ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करेंगे और फिर ट्रेनिंग्स कंडक्ट करेंगे, ऐसे ही नहीं कर देंगे। और ट्रेनिंग नीड एनालिसिस का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रिसर्च है, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक देखना और आपकी ऑडियंस क्या है। खैर हम इस टॉपिक में फिर किसी दिन सेशन करेंगे, बिकॉज मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ाता हूँ यहाँ पे postgraduate course, so we can talk sometime else. Anyway, now we can move to very important part of the session, and the second part, which is PsyCap. So क्या ख्याल है, क्या है psychological capital? So I want other people to participate as well, and I'm sorry if I'm stopping someone in between, because I need to manage time and I need to enhance the participation of everyone in the session.
सो अब साइकोलॉजिकल कैपिटल की बात करते हैं, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है, इतना पुराना नहीं है। तो साइकोलॉजिकल कैपिटल क्या है जी? कोई भी पार्टिसिपेट करे, कोई भी बताए। ये बासित साहब आप बता दें। ये आपकी स्क्रीन पे वैसे डेफिनेशन तो आ रही है जैसे ये इतनी अच्छी डेफिनेशन नहीं है, ये तो ऐसे ही लिखी हुई है। असल तो आपने बतानी है डेफिनेशन, मुझे सही नहीं पता है, आपने बताना। हाँ सर, मैं बेसिकली ये जो आपके टॉपिक के हवाले से मैंने देखा है, साइकोलॉजिकल कैपिटल का मतलब ये मुझे समझ में आता है कि आपके जो माइंडसेट है वो किस तरीके से चीजों पे रिस्पॉन्ड करता है। अगर तो वो पॉजिटिव कर रहा है तो पॉजिटिव करने में उसके कौन से ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे जो कि उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स में ले जाएंगे, कन्वर्ट कर देंगे, जो मुझे समझ आया। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है पॉजिटिव साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। जब आप कोई भी काम करते हैं तो आप में पॉजिटिविटी कितनी है, आपकी पॉजिटिव साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड कितनी है इंडिविजुअल की, एक बंदे की। और बीइंग अ लीडर, अब आपको पता तो लग गया कि ऑथेंटिक लीडर कौन होते हैं। being an authentic leader, you need to have high psychological capital for yourself. पहले तो आपको अपना psychological capital बढ़ाना है ना, अगर आपके पास नहीं है तो ठीक है। और वो तब भी हो सकता है कि आप पॉजिटिव साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आपकी इंक्रीज हो। अब इसकी जो पॉजिटिव साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ डेवलपमेंट है ना, इसकी कुछ समझ नहीं आती, ये बड़ा जेनेरिक किस्म का वर्ड है, ठीक है, साइकैप या साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। हमें इसके लिए मॉडल देखना पड़ेगा, और ये रिसर्च बेस्ड मॉडल है, अगेन बाय फ्रेड लुथेंस 2007। हीरो का मॉडल है, हीरो, राइट। तो ये हीरो मॉडल है, इसकी मैंने वीडियो भी दी है, ये लुथेंस की अपनी ओरिजिनल वीडियो है, इट्स वेरी वैल्यूएबल वीडियो, आप इसको देखिएगा। मैं रन नहीं कर रहा, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी प्रॉपर। हम इस को देखें तो आप क्या ख्याल है क्या होता है हीरो? अब हम दूसरे लोगों से पूछते हैं हीरो से क्या, H से क्या बनता है, E से क्या बनता है, R से क्या बनता है, O से क्या बनता है? इट्स काइंड ऑफ एन एक्रोनिम। जी सीमा, आइडिया है, कुछ आइडिया है किसी को कि ये क्या है? फिर हम एक छोटी सी एक्सरसाइज भी अभी करेंगे इसके अगली स्लाइड पे। जी कोई बताना पसंद करेगा? एनीवन? सर वैसे तो मैं अगर शेयर करूं, मैंने गूगल किया था इसको। हाँ वो आप गूगल वाला नहीं बताना, गूगल वाला नहीं बताना। Sir, can I say something? जी प्लीज सीमा, that's what I'm asking. Yes. Sorry, वो कुछ इंटरप्शन हो गया था। So सर ये साइकोलॉजिकल तरीके से अगर हम इसको देखें, so those positive qualities जो हम बेसिकली साइकोलॉजिस्ट जो हम पर्सन में जो है इंस्टॉल करते हैं या उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, वो है होप है, उसकी एंथुजियाज्म है, अच्छा, और उसकी ऑप्टिमिज्म है। ये शायद चीजों से वही है, सही कह रही हैं आप इसमें से दो ठीक बताए हैं, बिल्कुल राइट। और वही है, और इसमें ठीक गलत कुछ नहीं है। एक मिनट स्लाइड, ये देखें। अब आप मुझे बताएं यहाँ पे आप कैसे मैच करेंगे इसको। अब ये मैचिंग एक्सरसाइज है, आप लोगों ने हेल्प करना है मुझे मैच करने में, कौन सी चीज किसके साथ मैच करेगी। H जो है वो होप है, सीमा आपने बता दिया, ठीक है। वो ऑप्टिमिज्म है, वो भी बता दिया इन्होंने, और वो बिल्कुल ठीक बताया उन्होंने, और फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा, डोंट वरी। ये डेफिनेशंस यहाँ पे हैं भी सही। E जो है वो एंथुसिज्म नहीं है, ये एफिकेसी है। क्या चीज है? एफिकेसी है, राइट। और ये बासा साहब ने गूगल किया होगा, उन्हें पता होगा, एफिकेसी है, सेल्फ एफिकेसी। और आर क्या चीज है? आर क्या चीज है? आर रियलिज्म। रियलिज्म नहीं, ये रेजिलियंस है, रेजिलियंस। अच्छा, आप मुझे ना, ये आपको मैं 2 मिनट देता हूँ सारी ऑडियंस को, ये इसको मैच करें सारे। बासा साहब आपने नहीं बताना फौरन, आप ऑडियंस, क्योंकि आप तो होस्ट हैं हमारे, आप तो हेल्प कर रहे हैं सेशन में। ऑडियंस को बताने दें कि ये कैसे मैच होगा, हाउ दिस which one is hope, which one is E, efficacy, which one is R and which one is O। ये 4 इधर हैं और 4 इधर लिखी हुई है डेफिनेशन। जी कैसे पता लगेगा?
2 मिनट आप ले लें, 2 मिनट हम इस पे देखते हैं, people can work on it and then you can match it, 1 with A, 2 with B, 3 with C, whatever, I don't know, so you can tell me. Yes, the 2 minutes finished, so we can go ahead with Mir Haris first. Yes, Mir, आप बताइए इसमें किसी एक के साथ मैच कीजिए. H hope है, hope की कौन सी डेफिनेशन है यहाँ? जी मीर साहब. होप की डेफिनेशन ये मेकिंग अ पॉजिटिव एट्रीब्यूशन. अच्छा, ये मिलती जुलती है लेकिन ये है नहीं. ठीक है, ये है नहीं. अच्छा, और हम अभी इस पे बात करते हैं. यस, यू एक्सेल फरहान. Not sure really. Sorry. That's okay. No need for sorry at all. And I'm not sir at all, right? Don't say me sir. I'm just a man. Okay. And thank you, Farhan. No problem. That's all good. Abdul Samad. And this is not an exam. It is just a small activity. Yes, Abdul Samad. Yes. Would you like to try? डी वाला तो मुझे नजर नहीं आ रहा. तो बी वाला तो नजर नहीं आ रहा. बी वाला जो है वो लग रहा है मुझे. डी वाला लग रहा है. होप बी वाला. अच्छा, बी वाला वैसे नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं. सीमा सर, सी वाला, which is the behavior of persevering towards achieving goals. Very good, very good. So that is correct. Yes, and all rest of them who tried very well, and that's fine. It is hope जो है वो है behavior of preserving towards achieving goals, right? आपने goal set करने हैं, ठीक है, और आपने pathways देखने हैं उन goals को achieve करने के. सबसे पहले क्या करना है? आपने goal set करना है, फिर आपने सब goals बनाने हैं, फिर आपने pathways define करने हैं कि क्या pathways होंगे जिनसे हम ये goals कर सकते हैं. अगर आप ये कर सकते हैं तो उसका मतलब है आप में hope है, ठीक है. अच्छा, जो ये बी वाला कह रहे हैं ना बहुत ज्यादा, ये ऑप्टिमिज्म है बेसिकली. बी वाला ऑप्टिमिज्म है, फ्यूचर, राइट? फ्यूचर. आपको पता, आप में पॉजिटिव एट्रीब्यूशन है कि आप अभी और फ्यूचर में कामयाब होंगे. आप पॉजिटिव एट्रीब्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, कि मैं अभी और फ्यूचर में मैं कामयाब हूँ. आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं. जैसे बहुत सारे लोग ऑप्टिमिस्टिक नहीं है पाकिस्तान की फ्यूचर के, लेकिन मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है. मे बी अभी नहीं, लेकिन कुछ सालों के बाद बहुत ब्राइट है. तो ये अगर मैं पॉजिटिव एट्रीब्यूशन मेक करता हूँ तो मैं अभी और फ्यूचर के बारे में मैं बड़ा मेरा पॉजिटिव एट्रीब्यूशन है. तो ये ऑप्टिमिज्म है, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ. आर कौन सा है इसमें? ये बासित साहब, आर कौन सा है इसमें? सर मुझे आर जो है ना ये डी लग रहा है. व्हेन beset by problems and adversity, sustaining and bouncing back and even beyond to attain success. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है. एडवर्सिटी, आपका कोई मसला हो गया, आपके कोई पैसे कारोबार में डूब गए, तो आप बिल्कुल लेट नहीं जाएंगे, या आप बिल्कुल परेशान नहीं हो जाएंगे, या बिल्कुल गिर नहीं जाएंगे. आप दोबारा उठ खड़े होंगे. शाहसवार ही गिरते हैं मैदान में, आपको शेयर आइडिया होगा. फरहान अगर ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा है और उसकी ट्रेनिंग को कोई अच्छा आउटकम नहीं आया, तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ही बंद कर दे. वो दोबारा खड़ा हो, दोबारा उन एडवर्सिटी से खड़े होके बाउंस बैक करे, और जल्दी बाउंस बैक करे ताकि वो सक्सेसफुल हो सके फ्यूचर में. और जो एफिकेसी है वो कॉन्फिडेंस है, राइट? वो है हैविंग कॉन्फिडेंस टू टेक ऑन चैलेंजेस एंड पुट इन द नेसेसरी एफर्ट्स टू सक्सीड. तो H जो है वो C के साथ जाएगा, जो E है वो A के साथ जाएगा, जो R है वो D के साथ जाएगा, और जो O है वो B के साथ जाएगा. तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी
जिससे हमें कुछ अंदाजा हो गया इन 4 फैक्टर्स का। तो मैं इनको 4 स्लाइड्स पे थोड़ा थोड़ा दिखाता हूँ और फिर हम आगे मूव करते हैं, क्योंकि आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो मैंने आपसे शेयर करनी है, जो आप बाद में कर सकते हैं और आप ट्रेनिंग भी कंडक्ट कर सकते हैं। इट इज नॉट कॉपीराइट मटेरियल, ओके। मींस अगर फरहान ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो ही कैन ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग ऑन दिस टॉपिक एज वेल फॉर हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन, या बासित साहब करना चाहते हैं। ये होप देखें, hope it is having the willpower, motivation and way forward to achieve goal। तो ये आप में होना चाहिए। अगर आप में नहीं है तो आप, इसका मतलब है कि आप ऑथेंटिक, आप में साइकोलॉजिकल कैपिटल आपका बहुत लो है, आप होपफुल नहीं है, आप होपलेस है, राइट। होपलेसनेस की सिचुएशन में आप है, विच इज नॉट गुड। तो आप अपने गोल सेट करें, उन गोल्स के लिए पावर ले, मोटिवेशन इकट्ठी करें और आगे मूव करें और मूव करते चले जाएं। ऑप्टिमिज्म हमने पहले ही बता दिया, रे ऑफ शाइन, राइट। मैं रे ऑफ सनशाइन देख रहा हूं पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए, राइट। आई कैन सी MB दिस HR well I can grow, I can see EdExcel, sorry not EdExcel, it's a UXL training can grow further, right। तो ये रे ऑफ सनशाइन है, दिस इज ऑप्टिमिज्म। आप फ्यूचर में पॉजिटिव चीजें देख रहे हैं, ठीक है, आप पैसिमिस्टिक नहीं है, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं। सेल्फ एफिकेसी, कॉन्फिडेंस। फरहान को पता है कि वो जो ट्रेनिंग करवाते हैं वो उनको काम आता है, उनके पास वो स्किल है, राइट। HR वाले को पता है कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और उनको वो काम करना आता है। He knows how to develop the session, run the session, record the session, market the session through digital media, so he know his stuff, right। और particular skill और उनके पास वो context है। और इसी तरह resilience का मतलब है कि आप में एबिलिटी है कि आप बाउंस बैक कर सकते हैं इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी एंड प्रॉब्लम्स। तो ये वो सारी 4 चीजें हैं, ये आप में होनी चाहिए। अगर ये आप में है और ये हाई लेवल पे आपकी हैं तो उसका मतलब है कि आपका साइकोलॉजिकल कैपिटल हाई है। अब यहाँ तक तो बात समझ आ गई दोनों कॉन्सेप्ट की, लेकिन सो व्हाट अगर आपका साइकोलॉजिकल कैपिटल हाई है तो क्या होगा भाई? हाई है, हम कह रहे हैं ऑथेंटिक लीडर होना चाहिए, हम हैं। साइकोलॉजिकल कैपिटल है तो है, नहीं है तो हम इम्प्रूव कर लेंगे। अच्छा, हम इम्प्रूव क्यों करें? जी बताइए, एनीवन। सर अगर हमारा लीडर जो भी होगा ऑर्गेनाइजेशन में या नेशन में, अगर वो पॉजिटिव साइकोलॉजिकल कैपिटल वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं, होप के एट्रीब्यूट्स उसमें नहीं होंगे, तो वो अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको क्या मोटिवेशन देगा, किस तरह से इंस्पायर करेगा? क्योंकि है ना, आगे जो भी ऑब्जेक्टिव आपने हासिल करना होता है वो बड़े स्मार्ट गोल्स आपने हासिल करने होते हैं ना, वो आप इस वक्त बैठ के तो ना आप फील करते हैं ये तो अचीव भी नहीं हो सकेंगे, इसके लिए यही एफर्ट डालनी पड़ेगी। अगर वो खुद ही परेशान किस्म का बंदा होगा और है ना वो जो है चीजें ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा अपने, है ना, ये आपने बड़ा सही कहा है। ये अगर आपका लीडर में अगर साइकोलॉजिकल कैपिटल नहीं है हाई, तो वो तो मोटिवेट ही नहीं कर पाएगा, वो खुद भी मोटिवेट नहीं होगा और वो किसी को भी नहीं कर पाएगा, तो वो तो बेड़ा गर्क कर देगा ना ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, और क्या होना चाहिए जी फरहान? और क्यों, और क्या होगा अगर साइकोलॉजिकल कैपिटल हाई है? आई थिंक आप इफेक्टिवली रिस्पॉन्स कर सकते हैं चीजों को, और समटाइम्स जो है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड ब्रिंग इन योर इंटेलेक्ट। तो ठीक है, इंटेलेक्ट को ऊपर ले आएंगे, इमोशन को नीचे ले जाएंगे और आप उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। और उससे आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो खुश हो जाएंगे ना, उनमें सेटिस्फैक्शन आएगी, क्योंकि आप दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं और आप अपने इंटेलेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, रादर देन आप इमोशन से कंट्रोल नहीं हो रहे। आप इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, इमोशन आपको कंट्रोल नहीं कर रहे, और आप अपना इंटेलेक्ट यूज कर रहे हैं टू मेक डिसीजंस एंड डू गुड थिंग्स फॉर योर एम्प्लॉइज। वेरी गुड, एक्सीलेंट पॉइंट। यस सीमा। सर अगर ये पॉजिटिव जो एट्रीब्यूट्स हैं सारे, अगर हम अपनी पर्सनालिटी में इंटरनलाइज कर लें तो ये हमें पूरी जिंदगी काम आ सकते हैं, नॉट ओनली फॉर द टू ट्रेन अदर्स। ये हमारी मेरा पॉइंट, ये आपने मेरा पॉइंट चोरी किया है। दिस इज, आई थिंक यू हैव स्टोलन माय आइडिया, राइट।
यस, ये पॉइंट तो मैं बताना चाह रहा था, आप इसको थोड़ा एलोबरेट करें, व्हाट डज इट मीन? ये पूरी जिंदगी के लिए हमारी पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे, हमारे अपने ट्रेट्स बन जाएंगे। सो इससे फिर हम किसी को समझा रहे हो, बता रहे हो, टीच कर रहे हो या ट्रेन कर रहे हो, तो ये हम जैसे अपने जो है वो पर्सनालिटी का चलता फिरता जो है वो रोल मॉडल बन जाएंगे। रोल मॉडल, अगर बहुत अच्छा पॉइंट है ये। मैं इस पॉइंट में एक पॉइंट ऐड करूंगा और फिर मैं अब्दुल समाद साहब और बाकी मीर हारिस साहब इनसे भी पॉइंट दूंगा इसके ऊपर। देखिए, मैं ना जब स्टूडेंट को ये टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मैं उनको एक बात कहता हूँ कि यार ये है ना साइक कैप, ये आपका PPE है, PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आपने कोरोना देखा है ना अभी पिछले 2 साल, ठीक है, और कोरोना में आपने डॉक्टर्स को भी देखा है, कोरोना वार्ड में कभी जाके डॉक्टर्स को देखा है, डॉक्टर्स ने ड्रेस पहना होता है पूरा, है लंबा चौड़ा किस्म का, ऊपर मास्क होता है, सारे ही तकरीबन वो कवर्ड होते हैं, ठीक है, और उसको कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इसी तरह आपने फायर फाइटर्स को देखा होगा, फायर फाइटर्स जब आग में जाते हैं फायर से फाइटिंग करने, तो वो भी एक खास किस्म का ड्रेस पहन के जाते हैं, है कि नहीं? या आपने कभी शहद उतारा हो जाके जंगल से, तो उसके लिए भी आपको ड्रेस पहनना पड़ता है। तो इसको कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, साइकोलॉजिकल कैपिटल को। क्योंकि हम लोग जो है ना वो बड़ी मुश्किल दुनिया में रह रहे हैं, ठीक है ना। दुनिया तो वैसे भी मोमेन के लिए कैद खाना है, और ये हमारे लिए कोई ज्यादा ही कैद खाना है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत एडवर्सिटी है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत इश्यूज हैं, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इश्यूज हैं। हम फरहान से पूछे तो उनको पता होगा कि कितने इश्यूज हैं। जब वो ये UXL को रन कर रहे हैं तो ये कोई इजी काम नहीं कर रहे, बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं, और ये एक कंपटीशन में, एक कट थ्रोट कंपटीशन के अंदर है। कराची में तो वैसे ही बहुत कंपटीशन है ट्रेनिंग्स का, और लाहौर में, ठीक है, तो ये उसके अंदर है, और ये हर वक्त इनको इश्यूज फेस करने पड़ते होंगे यकीनन, राइट। तो अगर ये जो साइकोलॉजिकल कैपिटल है, ये नेचुरल बफर है अगेंस्ट स्ट्रेस। ये क्या है? ये नेचुरल बफर है अगेंस्ट स्ट्रेस। तो स्ट्रेस में तो आपने होना है, आग में तो आप हैं हर वक्त, राइट। और उस आग में अगर आप हैं, और अगर आपके पास साइकोलॉजिकल कैपिटल हाई नहीं है, तो आप उस आग में जल जाएंगे, आपको बहुत नुकसान होगा, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएंगे, आप अपने एम्प्लॉयज को भी स्ट्रेसफुल करेंगे, आप अपना सारा सरमाया भी जो है वो आपका डूब जाएगा। तो ये जो साइकोलॉजिकल कैपिटल है, मैं इसको कहता हूँ कि ये नेचुरल बफर अगेंस्ट स्ट्रेस है। अगर आप ये 4 चीजें हैं, होप, ऑप्टिमिज्म, रेजिलियंस एंड एफिकेसी, तो आप स्ट्रेस के अगेंस्ट बहुत अच्छी तरह सरवाइव कर सकते हैं। एक बात। दूसरी एक और अच्छी बात भी है इसमें कि ये आप सीख सकते हैं, ये आप अपस्किलिंग इसमें पॉसिबल है, इसमें ट्रेनिंग्स के थ्रू और डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू ये आप सीख सकते हैं। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होगा। ये कोई ऐसे नहीं है कि आज आपने एक लेक्चर दिया 1 घंटे का और सब लोग बड़े, उनका साइकोलॉजिकल कैपिटल जो है वो आसमान से बातें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, आपको पता ही है, सॉफ्ट स्किल्स बड़े स्लोली इनकलकेट होती हैं, तो it takes time, but it can be increased with the passage of time and with particular things. तो ये आप देखेंगे रिसर्च कहती है कि it is a natural buffer against stress, और जो आपकी वेल बीइंग है वो इंक्रीज होती है इससे, और आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। डेवलपमेंटल है, सबसे अच्छी खबर पता क्या है कि डेवलपमेंटल है, आप सीख सकते हैं इसको स्लोली एंड स्टडीली, राइट। और इससे आपकी एंगेजमेंट, एम्प्लॉइज एंगेजमेंट बहुत हाई हो सकती है, और एम्प्लॉइज बहुत सीख सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप तो यहाँ पे ये सारे रिसर्च बेस्ड है, आप देख रहे हैं रेफरेंसेस दिए हुए हैं छोटे साइज में, ये सारी रिसर्च बेस्ड है कि एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर आपका एक एम्प्लॉय है और वो हर वक्त स्ट्रेस में रहता है, तो वो क्या करेगा? क्या वो रहता रहेगा आपके साथ? जी बासित साहब, आपका कोई एम्प्लॉय है और वो स्ट्रेस में रहता है, तो क्या वो रहता रहेगा अगर उसका साइकोलॉजिकल कैपिटल कम है और आपका भी काम है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। हाँ, तो वो क्या करेगा? काम करेगा कि नहीं करेगा आपका? सर वो काम भी करेगा, तंग भी करेगा, और खाना भी बहुत खाएगा सर। हाँ, काम भी नहीं करेगा, तंग भी बहुत करेगा, खाना भी बहुत खाएगा, और एंड में आपको छोड़ के भी चला जाएगा, और छोड़ के भी दूसरी जॉब मिल गई, बिल्कुल अनफिनिश्ड वर्क करेगा। हाँ, जिस दिन आपको उसको दूसरी जॉब मिल गई, उस दिन वो छोड़ के भी चला जाएगा। इसी तरह फरहान, आप बताएं, आप ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं,
आपका साइकोलॉजिकल कैपिटल कम है, आप कितने साल इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, नॉट अ सस्टेनेबल ऑप्शन के, और अल्टीमेटली एम्प्लॉइज जो है वो उनको भी एक पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। तो हमारे पास अगर बफर नहीं होगा, और ये तो सिचुएशंस आती हैं हमारे पास, आती रहेगी, जैसे आपने ये कहा कि ये हर वक्त होती हैं, ये आती नहीं है, मैं कहता हूँ ये हर वक्त होती हैं। ये तो जिस एनवायरनमेंट में आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जिसमें आप रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में मैं बैठा हूँ, मुझे हर वक्त स्ट्रेस रहती है टू सस्टेन माय पोजीशन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो वैसे ही जॉब्स परमानेंट नहीं है ना, यहाँ पे तो काम आपका है और नहीं है, ठीक है, इट्स लाइक अ बिजनेस, देयर इज नो सरकारी नौकरी के आप परमानेंट हैं और आप 35 साल की उम्र में 60 साल में रिटायर्ड हो रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, दे कैन किक यू इन अ वीक, राइट? तो आपको हर वक्त स्ट्रेस है, अगर आपका साइकोलॉजिकल कैपिटल हाई नहीं है तो आप नहीं इसमें सर्वाइव कर सकते, और आपके एम्प्लॉइज भी सर्वाइव नहीं कर सकते, और बहुत नुकसान होगा आपको, लोग छोड़ के चले जाएंगे, लोग काम नहीं करेंगे, जैसे बासित साहब ने फरमाया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी जाया हो जाएगी, आप डिस्ट्रेस में रहेंगे, आपके एम्प्लॉय वेलबीइंग खराब होगी, सेफ्टी के इश्यूज आ जाएंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, लोग पागल हो जाएंगे। आपको पता है पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ इश्यूज कितने हैं? ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज है, और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज पे पैसे खर्च रही है, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत पैसे देने पड़ते हैं और एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ को मैनेज करने के लिए, और वो सारा कुछ क्यों है कि यहाँ पे ऑथेंटिक लीडर्स नहीं है, और यहाँ पे उन लीडर्स का साइकोलॉजिकल कैपिटल भी नहीं है, और वो अपने एम्प्लॉयज का साइकोलॉजिकल कैपिटल भी नहीं बढ़ा सकते, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस को और गवर्नमेंट को लाखों रुपए और लाखों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। आपने ये चीज पाकिस्तान में देख ही ली है कि ऑर्गेनाइजेशंस, पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस कितनी ज्यादा इनएफिशिएंट है, और वहां पे एम्प्लॉयज जो है वो काम नहीं करते, डिसएंगेज्ड हैं, स्ट्रेसफुल हैं, और सिर्फ आते हैं और अपने पैसे लेके चले जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल नहीं है और वो अवाम को भी सर्व नहीं कर पा रही। और यही तकरीबन हाल ऑस्ट्रेलिया में भी है, कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है मेंटल हेल्थ के हवाले से। तो लेकिन गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि ये अपस्किलिंग इसकी पॉसिबल है, ये बढ़ाया जा सकता है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो मैं अब अपना लास्ट सेगमेंट की तरफ मूव करता हूँ, और मुझे इसको रैप अप करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी है हमारा टाइम इसमें, लेकिन हमें इसको रैप अप करना है, और रैप अप करने के लिए हमें ये सीखना है कि हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको ये ट्रेनिंग का ये मॉड्यूल, ये जो अगली 4 स्लाइड्स हैं, ये बड़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, 5 स्लाइड, क्योंकि इससे आप बढ़ा सकते हैं, यू कैन इंक्रीज साइकोलॉजिकल कैपिटल, राइट? अपस्किलिंग कर सकते हैं अगर आज नहीं है तो अगर कोई सवाल है अब तक तो आप पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। चले ठीक है, हम आगे चलते हैं, और ये 4 स्लाइड्स हैं, ये बताती हैं कि हम कैसे पढ़ा सकते हैं। हम इसको क्लास में नहीं कर सकते क्योंकि टाइम नहीं है, इसके लिए कम से कम 3 आवर्स सेशन चाहिए हमें करने के लिए, ठीक है? और वो इंटरेक्टिव होगा, जिसमें एक्टिविटीज होंगी, लोग ग्रुप में बैठ के काम करेंगे, ब्रेकआउट रूम्स में, राइट? ऑनलाइन अगर है तो। और अगर आप फरहान या बासित साहब करना चाह रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कराची में, या सिमाप करना चाह रही हैं, या मीर साहब या सबात करना चाह रहे हैं, तो ये भी कर सकते हैं। इसमें आप ट्रेनिंग सेशन डेवलप करें 3 से 4 घंटे का, ठीक है? उसमें मल्टीपल सेशन रखें, कम से कम 4 सेशन रखें। पहले सेशन में आपने 4, बेसिकली ये इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग है, ये कोई अलग-अलग नहीं है, इंटीग्रेटेड है, और इसमें कुछ चीजें प्रैक्टिकल हैं करने वाली सेशन में, और कुछ चीजें बाद में होती रहेंगी आस्ता आस्ता। तो सबसे पहले आपने होप बिल्ड करनी है। क्या करनी है? होप बिल्ड करनी है। होप को डेवलप करने के लिए आप एक एक्सरसाइज करें, आप सारे पार्टिसिपेंट्स को कहें कि एक गोल लिखें अपनी लाइफ का, लाइफ गोल, कोई एक गोल लिखे, प्रोफेशनल या पर्सनल, दोनों लिख सकते हैं, प्रोफेशनल या पर्सनल, और वो गोल को आप डिवाइड करें सब गोल्स में। कितने सब गोल बनाए? 3। इधर लिखा नहीं हुआ, लेकिन आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। एक गोल बनाए और उस गोल के 3 सब गोल्स बनाए, क्योंकि गोल बाज का ब्रॉडर होता है, और उसके 3 सब गोल्स बनाए। और आप इंश्योर करें कि जो आपके गोल्स हैं वो स्मार्ट हैं। स्मार्ट का तो सबको ही पता होगा, ये तो बड़ा फेमस हो चुका हुआ है स्मार्ट वाला काम, ठीक है? कि आपके गोल स्पेसिफिक हैं, मेजरेबल हैं, अचीवेबल है, रियलिस्टिक हैं, और टाइम बाउंड है। टाइम बाउंड का मतलब है कि उसमें कोई लिखें कि इतने सालों में आप करेंगे, या इतने महीनों में करेंगे, या इतने हफ्तों में करेंगे।
रेलेवेंट का मतलब है कि वो आपके गोल्स, आपके जो आपकी लाइफ है उससे मुतालिका है, रेलेवेंट है। अचीवेबल है कि आप अचीव भी कर सकते हो। आप ये ना कहें कि मैं एक रॉकेट बनाऊंगा जिसको मैं मार्स पे भेजूंगा, ये आपके लिए अचीवेबल नहीं है। लेकिन आप वो गोल बनाएं जो अचीवेबल भी है, मेजरेबल भी हो सकता है, होना चाहिए कि जब वो गोल कंप्लीट हो तो आपको पता हो कि ये मेजर हो सकता है, और स्पेसिफिक भी होना चाहिए, राइट। तो ये आप पहले तो एक गोल बनाएं और 3 से 4 सब गोल्स बनाएं, और उसके बाद आप पैथवेज लिखें। हर गोल का क्या लिखें? पैथवे लिखें। पैथवे का तो पता है ना आपको कि ये गोल मैंने बनाया, सिर्फ मेरा गोल है टू कंप्लीट द टीचिंग एंड लर्निंग सर्टिफिकेट फ्रॉम हार्वर्ड टीचिंग एंड लर्निंग सेंटर, राइट, इन नेक्स्ट 1 ईयर। सो दिस इज माय गोल। तो मैंने इसके सब गोल बना लिए, और सब गोल्स के बाद मैंने पूरा पैथवे बनाया कि ये मैं सब गोल कैसे अचीव करूंगा, क्या स्टेप्स लूंगा जिसकी वजह से मेरा ये गोल अचीव हो जाएगा। तो कितनी चीजें मैंने बताई? पहला गोल, दूसरा सब गोल्स, तीसरा पैथवे ऑफ ईच सब गोल, पैथवे फॉर ईच सब गोल, और पैथवे में फर्दर स्टेप्स हो सकते हैं, राइट। ये पहली चीज है। अगर ये आप कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप होपफुल हैं, आपको पता है कि आपने गोल सेट किए हैं और आप इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। दूसरा जो स्टेप है वो आपने करनी है एफिकेसी। क्या डेवलप करनी है? एफिकेसी। अब आप क्या करें, अब आप एक ग्रुप बनाएं, एक अपने गोल, सब गोल्स और पैथवेज जो आपने, सेवर आपने एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जिसमें 10-12 लोग हैं, तो आपने 3 या 4 ग्रुप बना दिए। उस ग्रुप में कितने लोग थे? 4 लोग थे। हर पार्टिसिपेंट ने पहले गोल लिखा, 3 सब गोल लिखे और पैथवेज लिखे, और उसके बाद उन्होंने ब्रेकआउट रूम में जाके वो जो गोल्स और सब गोल्स और पैथवेज हैं वो दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर किए, राइट, दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ, और आपके साथ भी शेयर किए किसी तरीके से। और आपने और पार्टिसिपेंट ने उनको क्या दिया? फीडबैक दिया। सिर्फ और अगर आपका अपना एक्सपीरियंस है किसी चीज के हवाले से, तो आप अगले बंदे को वो एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है, वो आपके एक्सपीरियंस से ही सीख सकता है। सिर्फ और अगर फरहान साहब की कोई ट्रेनिंग पहले फेल हुई थी किसी जमाने में, तो अगर मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी गोल बनाया हुआ है, तो मैं फरहान साहब के ही लर्निंग से सीख लूं। जैसे कहते हैं विकेरियस लर्निंग, लर्निंग फ्रॉम फरहान एक्सपीरियंस। तो मैं फरहान के एक्सपीरियंस से सीख लूंगा, मुझे नया तजर्बा करने की जरूरत नहीं है। फिर मुझे फरहान सोशली परसुएड भी करेंगे कि ये गोल ऐसे है, ये ऐसे है, ये पैथ वे चेंज करो, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है। फिर आप मुझे पॉजिटिव फीडबैक भी दोगे। क्या करोगे? आप मुझे पॉजिटिव फीडबैक भी दोगे पार्टिसिपेंट को, और वो पॉजिटिव फीडबैक से, सोशल परसुएशन से, विकेरियस लर्निंग से और मास्टरी से, बार बार चीजें करने से, तो आपकी एफिकेसी इंप्रूव हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब भी हम कोई गोल बना के किसी से शेयर करते हैं तो उससे हमें क्या होता है कि हम दूसरों का जब फीडबैक लेते हैं तो उस फीडबैक से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है। तो ये हम एक्सरसाइज कर सकते हैं इसमें। तो ये दो स्टेप हो गए। पहले में होप, गोल, सब गोल्स और पैथवे। दूसरे स्टेप में फीडबैक, सोशल परसुएशन, विकेरियस लर्निंग एटसेट्रा। इससे आपकी एफिकेसी इंप्रूव हो गई। और उसके बाद तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, तीसरा रेजिलियंस। पता है रेजिलियंस का सबसे बड़ा इशू क्या है? कि हम जो कुछ सोचते, हम जो कुछ बिहेव करते हैं, हमारे जो बिहेवियर हैं वो बड़े, उनमें बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। और वो प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि हम, द वे वी बिहेव, हमें पता नहीं होता कि ये बिहेवियर क्यों है। हम ब्लाइंड होते हैं अपने, जब हम बिहेव कर रहे होते हैं, हम एंगर शो कर रहे होते हैं, तो वी आर ब्लाइंड। आपको पता है कि आपको बिहेवियर जब शो करते हैं तो उससे पहले क्या होता है? जी, बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है ये बिहेवियर। आप एंग्री, से एक बार बासित साहब अभी येल करना शुरू कर देते हैं, बहुत एंग्री हो जाते हैं, तो शुड वी लुक एट द बासित साहब येलिंग स्ट्रेट अवे एंड से हिम अ बैड पर्सन? नो सर, मतलब ऐसा नहीं है। मतलब हो सकता है कि इसके पीछे कोई कॉज हो या वो इमोशंस उसके ट्रिगर हो गए हो जिसकी वजह से। इमोशन, बिल्कुल। जी जी, बासित साहब के बिहेवियर से पहले उनका कोई इमोशन होगा, ठीक है, हिडन होगा, जिसका बासित साहब को पता होगा, आपको पता नहीं होगा, राइट।
तो बासिर साहब को अगर रेजिलियंस होना है तो वो जब उनका बिहेवियर वो शो करेंगे एंगर का या कोई भी सैडनेस का या कुछ भी, तो उससे पहले उनको अपना इमोशंस को देखना पड़ेगा। और इमोशंस कहाँ से आते हैं? अच्छा सर, ये आपने सामने तो स्लाइड्स आ ही रही है, थॉट्स के हवाले से इसमें लिखा है कि जो भी हम सोच रहे होते हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली हमारे जज्बात का हिस्सा बन जाता है। हाँ, ये होता है। जैसे माँ दूध पिला रही है तो वो बच्चे के जज्बात का हिस्सा बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही है। दैट इज समथिंग। तो मुझे ऐसा लगता है ये थॉट्स एंड इमोशन। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं जो सब बिल्कुल सही आपने यू नेल्ड इट। सो मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा था, मैं वो पॉइंट ये बताना चाह रहा था कि आप अपने बिहेवियर्स पे ना जाएं। आप बिहेवियर से पहले देखें कि वो बिहेवियर के पीछे वजह क्या है, इमोशंस, राइट। और इमोशन जो होते हैं वो थॉट्स होते हैं, राइट। तो आप बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बेस क्या है, वो थॉट्स है। जो रेजिलियंस नहीं होती जिन लोगों में, वो क्यों नहीं होती? क्योंकि वो बिहेवियर पे स्टक हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये बिहेवियर क्यों है। बिहेवियर के पीछे इमोशन होता है और इमोशन के पीछे क्या होता है, थॉट होता है। तो थॉट को कंट्रोल करें, थिंकिंग को कंट्रोल करें, कॉग्निशन को कंट्रोल करें, राइट। और जो लीडर और जो फॉलोअर अगर अपना साइकोलॉजिकल कैपिटल बिल्ड करना चाहता है और अपनी और उसका पार्ट रेजिलियंस है और रेजिलियंस को बिल्ड करना चाहता है, तो रेजिलियंस के लिए यू नीड टू कंट्रोल योर थॉट्स। क्योंकि सारा जो फसाद मचता है ना, वो थॉट की वजह से मचता है। और जो सारी अच्छाई फैलती है ना, वो भी सोच की वजह से होती है, थॉट्स की वजह से होती है। और थॉट्स को कॉग्निशन कहते हैं, कॉग्निटिव, राइट। तो कॉग्निशन, देन इमोशंस एंड देन बिहेवियर, ये लिंक है। और इस लिंक का बहुत सारे लीडर्स को पता नहीं होता है। वो बड़ा बैड बिहेव करते हैं, राइट। और वो ये ही नहीं डायग्नोज कर पाते कि ये बिहेवियर क्यों हुआ है उनका, ठीक है। और वो अपने एम्प्लॉयज का भी बिहेवियर नोट नहीं कर सकते मैनेज। क्यों नहीं कर सकते? कि वो अगर एक एम्प्लॉय लेट आया है और वो बड़ा सैड है, तो वो उसको फौरन उसके साथ बुरा सलूक करना शुरू कर देंगे, इजंट इट? उसके साथ फौरन बदतमीजी करना शुरू कर देंगे। तो आपको वो देखना चाहिए कि वो सैड है, उसकी क्या रीजन है। तो उसके वो बिहेवियर क्या है, वो सैडनेस है, नजर आ रहा है, वो रो रहा है नजर आ रहा है, बिहेवियर है। और उस रोने की वजह क्या हो सकती है? उसका बच्चा बीमार है, राइट। और बच्चा बीमार है तो ये उसकी सैडनेस की वजह है। और सैड होने के पीछे उसका थॉट है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली अपने बच्चे की बीमारी के बारे में सोच रहा है, जिसकी वजह से वो सैड है और उस सैडनेस की वजह से वो रो रहा है। तो इस लिंक को एस्टैब्लिश करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये इससे आप रेजिलियंस बेहतर कर सकते हैं। अपस्किलिंग ट्रेनिंग में आप ऐसी ट्रेनिंग्स करवाएं जिसमें रेजिलियंस को बेहतर करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए आप इस तरह की एक्सरसाइजेज करवाएं, रोल मॉडल्स, रोल प्लेज करवाएं, जिससे पता लगे कि बिहेवियर कैसे मैनेज होता है और बिहेवियर के पीछे इमोशंस को कैसे बेहतर किया जा सकता है और इमोशंस के पीछे थॉट्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप ऑप्टिमिज्म को बेहतर करें। नेगेटिव रीफ्रेजिंग, टेक्निक ऑफ नेगेटिव रीफ्रेजिंग, नेगेटिव एंड सेल्फ डेबिलेटिंग कॉग्निशन। ये जो हम नेगेटिव थॉट्स हमें आते हैं ना, इनको रीफ्रेज किया करें। इसके लिए बेस्ट तरीका पता क्या है? जर्नल लिखा करें। जर्नल क्या लिखें? डायरी लिखें। जर्नल्स, डायरी नहीं, जर्नल्स लिखें। जर्नल्स का होता है जिसमें आप रिफ्लेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं जो कुछ आपके साथ दिन में हुआ होता है, जो पॉजिटिव एट्रीब्यूशंस और आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो सेल्फ नेगेटिव थॉट्स आपके जहन में आते हैं, उनको आप लिखा करें और कहें कि ये क्यों हुए हैं। और इससे आपका ऑप्टिमिज्म जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आप डेवलप कर सकते हैं और इसको आप ऑर्गेनाइजेशन में कर भी सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल है, ये कोई स्टोरी नहीं है, इट इज प्रैक्टिकल, इट कैन बी पॉसिबल, बट इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। लास्ट पॉइंट, अच्छा ये बताएं कि ऑथेंटिक लीडर सिर्फ है जो कि साइकोलॉजिकल कैपिटल को इंक्रीज कर सकता है। तो ऑथेंटिक लीडर को क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में? You have 1 minute to think and then tell me that what authentic leader should do. क्या बिहेवियर्स उसको शो करने चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल कैपिटल बिल्ड हो जाए। एक तो ये एक्सरसाइज हो गई ना, वो ये एक्सरसाइज करेगा, उसके अलावा क्या करेगा? जी बताना चाहेंगे? मेरे ख्याल में लोग ज्वाइन कर रहे हैं जी। मे बी पीपल विल गो अवे बिकॉज ऑफ टाइम, वी नीड टू मैनेज टाइम। यू एक्सेल ट्रेनिंग, यस, लीडर्स को क्या करना चाहिए अदर देन दिस ट्रेनिंग टू बिल्ड साइकोलॉजिकल कैपिटल?
जी सीमा आप बताएंगे। जी सर, दूसरों में ये साइकोलॉजिकल कैपिटल डेवलप करना चाहिए थ्रू योर बिहेवियर। कैसे कैसे? सर यस यस बासित साहब बताइए। अच्छा सर, मुझे आपकी इस बात से इफ यू अलाउ मी सर, तो वो रॉबर्ट ग्रीन साहब की जो किताब है उसमें से एक फ्रेज याद आ रहा है, अगर आप इजाजत दें सर। जी बिल्कुल 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 सर, यू आर कोर्स, प्लीज गो अहेड। सर वो फ्रेज जो है वो ये है कि ऑल डिसीवर्स कैन डू एनीथिंग टू क्लोक देयर रगिश बिहेवियर। Yeah, very good. To cloak their ruggish behavior. In one side, they cultivate the air of honesty to disguise their dishonesty. तो मुझे ऐसा लगता है जी जी, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि उसने बड़ी अच्छी बात कही सर। और जो है ना, ऑथेंटिक लीडर को हमेशा एक ट्रुथफुलनेस का जो है ना एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जिसके अंदर वो जी 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 और जी सर बस ये मेरे फीडबैक। ट्रांसपेरेंसी और बाकी चीजें करनी चाहिए बिल्कुल। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर वो करना चाहती है इसको, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, हेडिंग में भी ये टाइपो मिस्टेक है। ऑथेंटिक लीडर्स को सबको सपोर्ट करना चाहिए साइकोलॉजिकल कैपिटल को। इट इज नॉट ओनली ऑथेंटिक लीडर जॉब, कलीग्स को सपोर्ट करना चाहिए, वर्क फैमिली बेनिफिट पॉलिसीज बनानी चाहिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस को रिसोर्सेज देने चाहिए ताकि लोगों में पॉजिटिविटी आए और वो हैप्पी हो और उनमें सेटिस्फैक्शन हो। और एंड पे टेक होम मैसेज हमारा ये है कि साइकोलॉजिकल कैपिटल से वेल बीइंग इंप्रूव होती है। वेल बीइंग इंप्रूव हो तो एम्प्लॉइज एंगेज अच्छे होते हैं, एम्प्लॉइज एंगेज अच्छे हो तो एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस बढ़ती है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बढ़े तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी और टर्नओवर कम होगा। और ये आप जेल में रखेंगे, ऑथेंटिक लीडरशिप साइकोलॉजिकल कैपिटल बिल्ड करती है और पुअर लीडरशिप जो है वो इसको इरोड करती है। अगर आप लीडर बुरे हैं तो जो थोड़ा बहुत बचा कुचा साइकोलॉजिकल कैपिटल है वो भी आप उसका भी बेड़ा गर्क आप कर देंगे। और हाई साइकोलॉजिकल कैपिटल जिन टॉक्सिक वर्क प्लेसेस में अगर है, टॉक्सिक वर्क प्लेस है उसमें एम्प्लॉय हाई साइकोलॉजिकल कैपिटल है तो वो मैनेज कर सकते हैं उसको, ठीक है। और लो साइकोलॉजिकल कैपिटल होगा तो ज्यादा स्ट्रेस होगी और ज्यादा आपके प्रॉब्लम होंगे। बट कीप वन थिंग इन माइंड, it is never work completely for the first time, trust me. Some people think it as a recipe and they use it and they are so impatient and then they could not get the positive result. आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा इसको बार बार करना पड़ेगा, रिहर्स करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बार बार कोशिश करनी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूस एफर्ट करनी पड़ेगी, तब आप इसको अचीव कर सकते हैं। एंड इफ यू फेल टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयर टू फेल। कीप इन माइंड मार्क स्पिट्स, और ये बहुत इट्स माय फेवरेट फ्रेज कि आपको तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, अदरवाइज आप फेल होने के लिए तैयार हो जाए, और ये अक्सर हम लोगों के साथ होता है। Yes, so any question? So I try to wrap it up because we have covered all the aspects, key aspects, and most welcome. You can contact me via my email anytime. I'm more than happy to get back to you in 24 hours other than weekends. जी बिल्कुल, सवाल जवाब का है ये जी सेशन, इसमें आप पूछें क्योंकि हमने कोशिश की है कि ये इंटरेक्टिव हो ड्यूरिंग सेशन। काफी अच्छा इंटरेक्टिव आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लिसन किया, थैंक्स फॉर योर लिसनिंग। बट नाउ वी हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन, यू मे आस्क मी क्वेश्चंस। जी प्लीज गो अहेड। हमने लीडर और फॉलोअर की रिलेशनशिप्स के बारे में काफी सुना है। लीडर्स और फॉलोअर्स के रिलेशनशिप होती है उसमें ये होता है कि लीडर्स जो है वो तमाम फॉलोअर्स के साथ, तमाम जो एम्प्लॉइज हैं उनके साथ यूनिफॉर्म रिलेशनशिप्स नहीं होती। कुछ को जो है ना ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप होती है, उनके पास काम भी बड़ा अच्छा आ जाता है उनके साथ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ के साथ नहीं होती। तो वहां जाके पे साइकोलॉजिकल कैपिटल का रोल और ऑथेंटिक लीडरशिप का रोल नजर आता है। बहुत अच्छा पॉइंट आप किस तरह से उसको मैनेज करेंगे कि आपके वो वाले एम्प्लॉइज जिनके साथ आपकी जो ना जो इन ग्रुप और आउट ग्रुप वाली कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो आउट ग्रुप में अपने आप को फील करते रहे कि वी हैव कम इनटू द आउट ग्रुप एंड वी आर नो फेवरेट्स। तो
उनके साथ आप कैसे मैनेज करें कि उनको रिहेबिलिटेशन की तरफ भी लेके चले और उनकी प्रोडक्टिविटी भी लॉस ना हो? ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये बेसिकली जो आपने सवाल किया है ना, इट कम्स फ्रॉम रिसर्च, राइट। ये जो ऑथेंटिक लीडरशिप बिहेवियर है ना, ये डायरेक्ट साइकोलॉजिकल कैपिटल को इंक्रीज नहीं करते। इनके दरमियान में एक और वेरिएबल होता है, उसको कहते हैं LMX। आप लोगों ने सुना ही होगा, लीडर मेंबर एक्सचेंज, राइट। तो जो लीडर मेंबर एक्सचेंज है वो हर लीडर का हर मेंबर के साथ होना चाहिए असूली तौर पे, राइट। लेकिन होता नहीं है, होता नहीं है। वो क्यों नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक वजह उसमें फॉलोअर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें लीडर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक वजह हो सकती है पर्सनालिटी डिफरेंसेस की, एक वजह हो सकती है उनके, पहले तो हमें वजह ढूंढनी है ना और फिर हमें उसका सोल्यूशन निकालना है। एक वजह हो सकती है पर्सनालिटी डिफरेंस की, एक वजह हो सकती है कि मेंबर्स जो फॉलोअर्स हैं वो इतने इंटरेस्टेड ही नहीं है कि वो लीडर्स के साथ इतना रिलेशनशिप बनाए। फिर लीडर्स के कुछ ऐसे पर्सनल गोल्स होते हैं, ऐसे पर्सनल जो उनके हिडन एजेंडाज होते हैं, जो कि सिर्फ वो पर्टिकुलर ग्रुप के साथ ही वो अचीव कर सकते हैं, दूसरे ग्रुप की वो साथ अचीव नहीं कर सकते, मिलके अचीव नहीं कर सकते। और ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से लीडर कुछ मेंबर्स के साथ तो बात करता है लेकिन कुछ के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करता। तो होना ये चाहिए कि लीडर्स में जब ऑथेंटिक लीडरशिप होगी, जब उसमें बैलेंस प्रोसेसिंग होगी, तो वो जो आउट ग्रुप है उसको भी वो इन ग्रुप बनाएगा और उससे भी व्यू पॉइंट लेगा। जब वो उससे व्यू पॉइंट लेगा, उसको रिस्पेक्ट देगा, उसके साथ फेयर ट्रीट करेगा, उसको बैलेंस प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन देगा, लाइक उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगा जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है, उसको भी रिवार्ड देगा जो वो इन ग्रुप वालों को दे रहा है, उनको भी उतनी इज्जत और तकरीम देगा जितनी वो इज्जत और तकरीम इन ग्रुप वालों को दे रहा है। और वो प्रोसेस एक पूरा फेयर प्रोसेस और एथिकल कंडक्ट वो करेगा, फेयरनेस के साथ चलेगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो बहुत चांसेस हैं कि आउट ग्रुप मेंबर थोड़े रह जाएंगे और ज्यादा मेंबर जो है वो इन ग्रुप में होंगे। और वो जो आउट ग्रुप रह जाएंगे वो अपनी वजह से होंगे, उनकी अपने पर्सनैलिटी इशूज की वजह से होंगे, ना कि लीडर की वजह से होंगे। तो इस तरीके से जो लीडर है वो अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एक्सपैंड कर सकता है। ये उसने स्टीफन कोवी ने भी अपनी बुक में लिखा है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, राइट। वो उसको एक्सपैंड कर सकता है। हम सब लोग अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फेयर ट्रीटमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। ये तो बात हो गई प्रैक्टिकल, लेकिन सच्ची बात आपको बताऊं, ये मुमकिन नहीं है कि एक लीडर जो है वो सब लोगों को प्रैक्टिकली, ये 100% बहुत टॉप के लीडर कुछ होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता कि हर लीडर हर तरह के मेंबर को और हर तरह के फॉलोअर को बहुत अच्छी तरह एंटरटेन करे और सबको बहुत लेके चले। लेकिन अगर आप 60-70% भी कर रहे हैं ना इसमें लीडरशिप में चीजें, तो फिर भी ठीक है, फिर भी गुजारा आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप 20% से ही कर रहे हैं और 80% खराब कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा डाउन साइड पे हैं। तो आप अपने आप को स्लोली एंड स्टडीली इंप्रूव कर सकते हैं। दैट्स व्हाट माय व्यू पॉइंट इज ऑन इट। इट कैन बी रॉन्ग एंड डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर थिंकिंग, बट दैट्स व्हाट आई थिंक। कि ये स्लो प्रोसेस है, ये ऐसे नहीं है जैसे साइंस या मैथ में या फिजिक्स में होता है कि ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा ये। इट टेक्स टाइम, और इसमें बहुत चेंजेस आती रहती हैं, पर्सनैलिटीज में भी चेंजेस आती रहती हैं और लोगों के बिहेवियर्स में भी बड़ी तब्दीलियाँ आती रहती हैं। और हम इसको एब्सोल्यूट नहीं कह सकते, ये बिहेवियर है, इसको एब्सोल्यूट नहीं कह सकते लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री। जी, मोर क्वेश्चंस? कितना टाइम हो गया बासिर साहब सेशन को? सर वी आर ऑलमोस्ट डन सर। वी आर डन, राइट, वी आर डन। तो हमने अपने टाइम से थोड़ा ज्यादा ही किया है और दैट्स ओके, दैट्स परफेक्टली ऑलराइट। सो एनी अदर क्वेश्चन? You can please share emails with them and share their emails with them so I can keep in touch. And it is lovely talking to you all. I really enjoyed my time with you. I don't know that how much you learned, but I am very confident that you have learned few new concepts. ये मुझे यकीन है कि आपने कुछ नए कॉन्सेप्ट जरूर सीखे होंगे। आई एम नॉट सेइंग कि ये टोटली इनोवेटिव आइडिया था जो हमने शेयर किया, लेकिन ये थोड़ा सा हट के में भी हो, या इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हों जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपने 15% भी सीखा है तो इट इज अ सक्सेस। जी, any closing, any note, how you rate this session on a scale of 1 to 10? 1 is worst and 10 is best.
और इसमें दो चीजें हैं, वन इज द डिलीवरी एंड सेकंड इज द कंटेंट, राइट? इसमें आप बताएं प्लीज, फीडबैक दें, इट्स गुड टू टेक फीडबैक ऑनलाइन हियर. Yes, we have Simab, we have Mir Haris, and we have Abdul Samad, and Axel, I think they left. Yeah, Simab, how was the session on a scale of 1 to 10? It is just for my own learning. There is no formal evaluation. क्योंकि मैंने बहुत अरसे बाद पाकिस्तान के लिए सेशन डिलीवर किया. Usually I talk here. जी, Simab, you want to say something? Oh, yes, sir. It's very effective, very interactive session, and very beneficial for me. And what have you learned? What was one of your learning? क्या चीज एक आपने सीखी जो आपको मैं ये तो नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं पता थी, लेकिन आपने थोड़ा सा बेहतर, पहले से थोड़ा सा बेहतर हो गया, 19-20 का फर्क जिसे कहते हैं. Sir, those all the qualities we conduct when we conduct sessions, तो ये qualities हम इनको कैसे build करना चाहें, ये मेरे लिए बहुत effective रहा कि how to build these attributes in other person and Very make good. him as a leader. Like वो आप जो upskilling वाली 5 स्लाइड थी, वो आप समझती हैं कि उससे बेनिफिट हो सकता है आपको और आपके ऑर्गेनाइजेशन को, ये लोगों को? Yes, of course, sir. ये बहुत ज़्यादा benefit. Very good. So, and that is the evidence based. That is a good thing that it was evidence based. Ji, Mir sir, thank you, Simab. Thanks for your positive comments. Yes, Mir. जी मीर साहब. जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जो हदीस है कि तुम में से हर एक मसूल है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती, कि तुम में से हर शख्स जो है वो निगरान है और उससे उसकी जिम्मेदारियों के बारे में पूछा जाएगा. क्या बात तो उसमें हाजी अब्दुल वहाब साहब एक बात फरमाया करते थे, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह से नकल करते थे कि इस उम्मत का हर शख्स पूरी उम्मत का जिम्मेदार है और पूरी की पूरी उम्मत हर शख्स की जिम्मेदार है. क्या बात है, सुभान अल्लाह. तो ये जो जिम्मेदारी है, लीडरशिप जाहिर है वो बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है, तो उसके अंदर ये कैपेसिटी जो है बहुत ज्यादा होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल कैपिटल की कैपेसिटी, जो साइकोलॉजिकल कैपिटल उसका बहुत हाई होना चाहिए. हाई होना चाहिए. अगर हाई होगा तभी तो वो बर्दाश्त करेगा, तभी वो चीजों को साथ लेकर चलेगा, तभी तो वो रेजिलिएंट होगा, तभी तो वो दूसरों को उम्मीद दिलाएगा ना, कि ना उम्मीदी गुनाह है ना, ना उम्मीदी तो कुफ्र है, ऐसे ही है ना. तो उम्मीद हमें कायम रखनी चाहिए. अभी अच्छा वक्त है, बुरा वक्त है, अच्छा वक्त भी आएगा. क्या ख्याल है? जी जी जी. तो बहुत सारी चीजें इसमें से, जी बहुत सारी चीजें जो है वो रिमाइंड भी हुई हैं और चीजें मजीद जो है वो सीखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह. सोचने का मौका मिला है. सबसे बड़ी बात ये कि सोचने का मौका मिला है. जी बिल्कुल, जरूर सोचें आप और हमें भी मुस्तफीद करें. बिल्कुल. अब्दुल समद साहब. सर ये चाहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नेशनल इशू हो, तो यही होता है कि जो लीडर्स होते हैं उनके अपने एजेंडाज होते हैं, गोल्स होते हैं, और वो जो है, जी बिल्कुल, और वो जो अपने फॉलोअर्स होते हैं उनको एक स्टेटेड एजेंडा बताते हैं कि जी तो इस तरह से हमें चलना है. नहीं होती. बिल्कुल, वो ट्रेस नहीं होती. तो ये आपका जो आज का सेशन है, इसमें बहुत ही मुझे बेनिफिट भी हुआ, बहुत लर्निंग हुई कि ऑथेंटिक लीडर के बारे में भी मुझे पता चला, और किस तरह से हमने रोल प्ले करके और एक्सरसाइजेस करके ऑथेंटिक लीडरशिप बढ़ाई जाए, और वो किस तरह से बढ़ी जाए. फिर किसी वेरी गुड. बिल्कुल, आप सेशन कंडक्ट करें, आप भी प्लान करें, कुछ और करें. इसमें यह है कि मैं आज के सेशन से ये समझ रहा हूँ कि द गोल्स ऑफ द लीडर शुड बी टाइड टू द नेशनल गोल्स और the goals of the organization. Unless they are tied with the goals of larger goals, ये प्रॉब्लम हमारे जो आज फेस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखें या किसी भी नेशन में देखें, तो वो प्रॉब्लम रहेंगे. हाँ, गोल्स आपस में लिंक्ड नहीं है. लिंक्ड होने चाहिए. इंडिविजुअल गोल्स लिंक्ड विद टीम गोल्स लिंक्ड विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स लिंक्ड विद नेशनल गोल्स, राइट? प्रोविंशियल गोल एंड देन नेशनल गोल्स, राइट? और फिर इस तरह एक कौम तरक्की करती है और यही फिनोमेना चलता है, और ये वैल्यू बेस्ड होना चाहिए सारा. जी मैं लास्ट कमेंट अपने जो है, बहुत शुक्रिया
बासित साहब का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इस सेशन के लिए. आई रियली एंजॉय इट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. आई एंजॉयड अ लॉट बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू माय ओन नेशन. और आपको पता है पाकिस्तान बात करके वैसे ही प्रदेश होता है, तो बाहर रहना आसान नहीं है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट व्हेन वी टॉक विद अदर पीपल फ्रॉम आवर ओन कंट्री, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है और ऐसा लगता है कि हम वहीं बैठे हुए हैं जहाँ पाकिस्तान में, कराची में ही कहीं सेशन हो रहा है, बैठे हुए. और इस तरह के सेशन होते रहने चाहिए मुस्तकबिल में. जी जी मीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं और फिर हम बासित साहब से कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेंगे सेशन पे. जी मीर साहब. सर ये मैं जामा बिनोरिया में होता हूँ और यहाँ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का जो है मैं ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ. वाह वाह. तो यहाँ हम जो है हमारे यहाँ जैसे 9 अरकान मैनेजिंग कमेटी हैं, 12 डायरेक्टर्स हैं, 30 डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, 45 इंचार्ज हैं और तकरीबन 150 हमारा जो है वो टीचिंग का एक वो हमारा स्टाफ है. बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जी आप, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. तो हमने पूरे साल का कैलेंडर भी बनाया सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर. इस तरह की मुख्तलिफ चीजें हम कंडक्ट करते रहते हैं. और राणा साहब से तो माशाल्लाह मैं राणा साहब का शागिर्द भी हूँ. हाँ बिल्कुल, राणा साहब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. बिल्कुल, और बड़ा ये नेक काम है, इल्म फैलाना बहुत नेक बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है. और ये तो इबादत है और ये तो जिहाद है. ठीक है. और ये जिहाद अकबर में आता है कि आप अपने आप को भी कंट्रोल करें और आप दूसरों अपने नफ्स को भी कंट्रोल करें और आप लोगों को इल्म भी सिखा रहे हैं. बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके. और मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर हम जो है अपने जामा बिनोरिया में भी जो है अगर कोई सेशन ऐसा रखें, जरूर उसमें अगर आपकी जो है वो मदद फरमाइएगा. वीकेंड में मैं होता हूँ अवेलेबल, आप हुक्म कीजिएगा. तो वीकेंड में मुझे किया जा सकता है, लेकिन वीकेंड पे ज्यादा इजी होगा. ठीक है. तो आप मेरा ईमेल ले लें और आप बासित साहब के तवज्जुद से मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर लें. वी कैन टॉक अबाउट इट इन डिटेल. मेरा नंबर भी बासित साहब से शेयर करवा लें, तो हम बासित साहब से कंक्लूडिंग कमेंट्स ले लें. मे बी उन्हें भी जल्दी और बाकी पार्टिसिपेंट से भी जाना होगा, तो मेरा ख्याल है कि बासित साहब से हम कंक्लूडिंग कमेंट्स ले लें. और मीर साहब आपसे राब्ता रहेगा, आप मेरा नंबर ले लें और ईमेल भी ले लें और हम इस पर डिटेल बात करेंगे इंशाल्लाह. जी बासित साहब, प्लीज कंक्लूडिंग रिमार्क्स about session. How was teaching, how was training, and how was content, and what you have learned? नहीं सर, मैं थैंक यू आपका बहुत ज़्यादा. मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला, आपने हमें वक्त दिया और आपने जो है वो ऐसे मामलात को शेयर किया है जिस पे हमें सोचने की शदीद ज़रूरत है. बिकॉज अमलन हम बहुत ज़्यादा ही खाइफ हैं अपने मामलात से और चाहते हैं कि हम बस बोलते रहें और कोई हमें सुनता रहे. एक्शन नहीं है, एक्शन कोई नहीं है, बातें बहुत है, एक्शन नहीं है. बहुत बातें करने के शौक हो गया हमें. बस अब ये है कि अल्लाह से दुआ है कि आपकी इस जो नॉलेज से अल्लाह आफियत के मामलात रखे. अल्लाह जो है वो आज की दी गई जो भी तालीम हमें मिली है और जो भी मामलात जो हैं वो इल्म की सूरत में हम तक पहुंचे हैं, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस इल्म के शर से हमें महफूज रखे हम सबको. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही. हाँ बस अमल की तौफीक अता. होप का मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगा सर. आपने बड़े ही बेहतरीन अंदाज से इस चीज को बताया है. बात बहुत ही बड़ी चीज थी, कॉम्प्लिकेटेड चीज थी, उसको बहुत आसानी से आपने बताया. और इसीलिए मैंने ज्यादा उर्दू बोला हूँ बीच में. मुझे इतनी अच्छी बोलनी नहीं आती उर्दू. आप लोग तो बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, मेरी उर्दू तो बहुत खराब है. मेरी मादरी जबान जो है वो सराइकी है, तो मैं तो इतना अच्छा नहीं बोलता. इंग्लिश भी मुझे वो इतनी अच्छी नहीं आती, तो मैं लैंग्वेज के हवाले से मैं बड़ा मेरे में वो फुकदान है. तो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बोल दूं थोड़ा बहुत. नहीं बिल्कुल जनाब, सेम हालत जो है वो मेरी भी है. मेरी कोई उर्दू इतनी अच्छी नहीं है. मैं अभी भी अबलाग के ऊपर सीख रहा हूँ. हमारे उस्तादों में से जो है वो मामलात जो हैं वो भी सीख रहे थे और हम भी सीख रहे हैं. उर्दू तो हम तक पहुंच रही है. लर्निंग और अच्छा लगा मुझे बात करके. हाँ बस सर, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, सीमाब साहब का शुक्र करूंगा. सीमाब साहिबा आई थिंक राइट, उनका सीम साहिबा जी, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ. आप टाइम निकाला आपने, आप तशरीफ लाएं. मीर हारिस साहब मैं आपका मशकूर हूँ. अब्दुल समद साहब आपका मशकूर हूँ. और ये HR वाले का एक नया इनिशिएटिव जो है ना पिछले 2 साल से चल रहा है, वर्चुअल मीट. तो इस वर्चुअल मीट का मकसद सिर्फ ये है कि हम आप जैसे लोगों को, जिन लोगों को नॉलेज शेयरिंग का जज्बा भी है और
ऐसी नॉलेज शेयर करना चाहते हैं जो इम्पैक्ट या इफेक्टिव हो, जिससे कोई तरीकेकार और लाहेअमल पहुंच जाए, वरना अधूरी बातें जो है ना वो रह जाती। तो उसमें जो है सर, थ्योरी का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ थ्योरी बयान करने का फायदा नहीं है। असल बात है कि प्रैक्टिकल बात की जाए, प्रैक्टिकल बात की जाए। जी जी, तो आपने बहुत अच्छे से सिखाया हमें कि जनाब होप का मॉडल किस स्टेप्स के थ्रू फॉलो किया जा सकता है, हमने सीखा इसको। आपने ये भी बताया कि गोल की क्रिएशन में स्मार्ट जो टूल है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसके बाद उसके पाथ्स को क्रिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब तक पाथ उस तक पहुंचने के लिए रास्ता ही हमवार नहीं करेंगे, नहीं बनाएंगे, तो मुश्किलात हो सकती हैं। और ये ऐसा नहीं है कि वरना फिर हमें ऐसा लगेगा कि हम किसी जो है ना वो धुएं की तरफ जा रहे हैं या सैराब की यही तरफ होती है बासित साहब, प्रॉब्लम यही होती है कि लोग गोल और सब गोल तो बना देते हैं, लेकिन वो सड़क नहीं बनाते जिस पे चल के उन तक पहुंचना होता है। तो सड़क बनानी पड़ेगी ना आपको। जब तक आप सड़क नहीं बनाएंगे आप वहां पहुंचेंगे कैसे? किसी गांव में, दूर दराज के गांव में आप नहीं पहुंच सकते ना, अगर आपने सड़क ही नहीं बनाई, प्रॉपर रोड ही नहीं बनाई। इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब विदाउट इट हाउ विल यू गो अहेड। बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। आप लोगों ने ईमेल भी, अब मैंने रिक्वेस्ट की थी, आप लोग ईमेल आ गए, सर्टिफिकेट आपको इशू कर दिए जाएंगे। यूट्यूब चैनल हमारा HR वाले है, इस पे हम ये वीडियोस अपलोड कर देते हैं, जब दिल चाहे आपका देखिए और लोगों से शेयर कीजिए। डॉक्टर अमानुल्लाह साहब का ईमेल एड्रेस और तमाम दूसरी जो मामलात हैं वो भी उसके अंदर ईमेल में आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पे भी उनका नंबर, चैट बॉक्स में, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैंने चैट बॉक्स में अपना नंबर भी लिखा। जी जी जी, तो ये नंबर और ईमेल, वो तमाम ईमेल भी हो जाएंगे आपको, और यूट्यूब की वीडियो पे अपलोड भी कर दिए जाएंगे, ताकि आप उनसे रवाबित जो है वो बना सकें। ठीक है जनाब, बल्कि इवन के आपसे शेयर भी कर लिया। तो जो व्यूअर्स हैं हमारे यूट्यूब के, उनको भी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं कि जो यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें जो है डॉक्टर अमानुल्लाह साहब का ईमेल एड्रेस भी होगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा। यू कैन कॉन्टैक्ट हिम एनी टाइम। और वीडियो से फायदा, व्हाट्सएप पे इजी है कांटेक्ट करना। जी जी, व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और सर मैं दोबारा वंस अगेन सर कंक्लूड करना चाहूंगा। नो नीड टू मेंशन, शुक्रिया वाली बात नहीं है। मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मुझे मौका मिला आपसे बात करने का, और ये एक सदका जारिया है, और अल्लाह ताला में तौफीक दे कि हमें इसका बेनिफिट मिले, क्योंकि इल्म की तरसील जो है वो सदका जारिया में से है, और उससे अगर किसी को फायदा होता है तो वो हमें ही सवाब है। तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने मुझे सदका जारिया करने का मौका दिया, वरना ये मौका अमूमन मिलता नहीं है आजकल के जमाने में। सर थैंक यू सर। स्लाइड्स भी मिल जाएंगी आपको ईमेल के थ्रू, सर्टिफिकेट के साथ आपको स्लाइड्स भी पहुंच जाएंगी इंशाल्लाह ताला। जी स्लाइड्स, बिल्कुल, मैं अभी स्लाइड्स भेजता हूं आपको भी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।